करते हैं। तो वेल जो बोल रहे थे, वी विल स्टार्ट विद दैट सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट क्लास एक बार देख लेना, जो लोग भी अटेंड किए थे और जो लोग नहीं अटेंड किए थे और बाद में पढ़े भी नहीं थे तो उन लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लास्ट क्लास वी हैड टेकन अप एक्सेस प्रेशर कॉन्सेप्ट इन अ सोप बबल, ठीक है। एंड फिर वो सरफेस टेंशन का जो भी मेन पार्ट है, फॉर्मुलाज वॉर्मुलाज देखे थे, एक दो प्रॉब्लम देखे थे बेसिक, ठीक है। आज को जो मेनली लेने वाले हैं दैट इज सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वो मेन पार्ट है। तो कुछ लोगों के बैच में सरफेस पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी हो चुका था एज इन थियोरेटिकल पार्ट, ठीक है, थियोरेटिकल पार्ट मैथमेटिकल पार्ट में, तो और कुछ लोगों का हुआ ही नहीं था, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जितना हुआ होगा वो कॉपी करना, नहीं हुआ होगा तो मत कॉपी करना, सोच समझ के कर लेना, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली उसी से स्टार्ट करता हूँ। विल ट्राई टू रैप दिस अप एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि टॉपिक में अब यही बाकी है, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी और मैंने डिस्कस वो मेन पार्ट है, खत्म। तो टॉक अबाउट सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। मैं एक काम करता हूँ, सडनली मुझे लग रहा है यू कैन डू वन थिंग, मैं मैथमेटिकल एस्पेक्ट पहले लेता हूँ, ठीक है, एंड देन आई गो बैक टू द थियोरेटिकल एस्पेक्ट एज वेल, ठीक है, ताकि जिन लोगों का नहीं हुआ है वो लोग कंप्लीट रिवाइज कर पाए, ठीक है, मैं कंप्लीट चीज देख पाऊँ, ठीक है। तो आइडिया ऐसे स्टार्ट होता है बहुत कॉमनली, ठीक है। वो लास्ट दिन एक यू फ्रेम वाला एग्जांपल लिया था ना, यू फ्रेम है, इट्स डिप्ड इन सोप सॉल्यूशन, वहां पे एक ऐसा करके था, वर्टिकल सेटअप लिया था। तो टेक दैट सेम एग्जांपल लेते हैं लोग बोलते हैं कि सर कंसिडर दिस एग्जांपल, यू हैव अ यू शेप्ड फ्रेम, ठीक है, एक ऐसा वायर फ्रेम है, ये तुम बेसिकली टॉप व्यू देख रहे हो, समझ रहे हो। दिस फ्रेम इज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन समझते हो ना, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है, मतलब नीचे में तुम देखोगे तो नीचे में ग्राउंड है भाई, ठीक है, ओके। तो ये टॉप व्यू है और यहाँ पे आपका वो कनेक्टर था ना, कनेक्टर या मूविंग रॉड या व्हाटएवर, ठीक है, वो कनेक्टर जो भी था, ठीक है। एंड ऑब्वियसली तुम किसी जमाने में इसको डिप किए थे इन द सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन में तुम इसको डिप किए थे तो यहाँ पे बन गया आपका सोप फिल्म, ठीक है, आपका सोप फिल्म तैयार हो चुका है, ओके। अच्छा, लास्ट क्लास जब डिटेल्स में डिस्कस किए थे एक चीज बताया था, अगर तुम इसको ऐसे ही छोड़ देते तो बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन फोर्सेस ये रॉड स्लाइड करके यहाँ पे चला आता, ठीक है, ओके, ये बताया गया था। तो अभी उसको प्रिवेंट करने के लिए ऑब्वियसली क्या करने का पड़ेगा, तुमको एक ऑपोजिट फोर्स देना पड़ेगा, तो तुम यहाँ पे एक फोर्स देके रखे हो, दिस इज एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड बाय यू, एफ क्या लिखे, एफ एक्सटर्नल नहीं लिखते, ठीक है। तो ये राइटिंग कि सर आप एक एफ एक्सटर्नल फोर्स देके रखे हैं, यू आर होल्डिंग इट एट रेस्ट, लेट्स से, ठीक है। तो ये सिस्टम है हम लोग का इक्विलिब्रियम में, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम, ओके। ये रॉड रेस्ट पे है, तुमने इसको होल्ड किया है रेस्ट पे, विदाउट एफ एक्सटर्नल, कीप इन माइंड इट कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट, बिकॉज विदाउट एफ एक्सटर्नल जो सरफेस टेंशन फोर्स होंगे उसके अंदर में खींच लेंगे। तो इसका कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम करूं तो इस साइड में भी फोर्सेस हैं भाई, ठीक है, इधर भी फोर्सेस है फ्रॉम द लिक्विड सर्फेसेस, वो है आपके सरफेस टेंशन फोर्सेस, ठीक है, एफ टी, ओके। अच्छा, लास्ट क्लास जब ये प्रॉब्लम लिया था बार बार बताया गया था कि सर व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद अ सोप फिल्म, आप जब भी सोप फिल्म से बात करते हो, फिल्म का बात करते हो, यू एक्चुअली हैव टू सर्फेसेस, ठीक है, दो सर्फेसेस है। तो एफ टी अगर नेट फोर्स को ही बोलते हो तो इट विल बी 2TL, लास्ट क्लास देखना एक्सप्रेशन, ये प्रॉब्लम ही हुआ था हम लोग का। तो जो भी है हम बोलते हैं कि सर एफ एक्सटर्नल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ टी, द नेट सरफेस टेंशन फोर्स, ऊपर का सरफेस एज वेल एज पीछे का सरफेस, दो सरफेस है, एक सरफेस पे होता है टीएल, टी इंटू एल, टी इज अ सरफेस टेंशन यूनिट प्रॉपर्टी, रिकॉल करो, ठीक है, ओके। टी इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसको डिफाइन ऐसे किया गया था। तो सोप फिल्म के लिए, सोप सॉल्यूशन के लिए अगर टी पता है हमको तो 2TL विल बी द नेट एक्सटर्नल फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं टू बैलेंस इट आउट। अब आता है, तो ये लास्ट क्लास का प्रॉब्लम का ही कंटिन्यूएशन है बोल सकते हो, वहीं पे ले सकते थे हम लोग, लेकिन क्या करें, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट ये आता है, हम बोलते हैं कि सर आप क्या करते हो, आप इस रॉड को स्लाइटली सामने मूव करवाते, फॉलो करना, हाँ। अच्छा, इसका लेंथ एल है, रॉड का लेंथ एल है, ये जो क्या बताऊं ब्रेथ, लेट्स कॉल इट ब्रेथ, वो एक्स है, लेट्स, ठीक है। तो मैंने रेक्टेंगल है, एल इंटू एक्स एरिया। अब आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि सर इस रॉड को हम थोड़ा सामने मूव करवाते हैं, थोड़ा सा, ठीक है, इनफाइनाइट से स्मॉल,
ठीक है, और इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बहुत धीरे धीरे सामने मूव करवाते हैं, ठीक है, बहुत धीरे धीरे रॉड इज डिस्प्लेस्ड स्लोली। अच्छा, एक बात याद है, मैकेनिक्स में बहुत जगह हम लोग प्रॉब्लम्स किए हैं जहाँ पे मैं बोलता था कि अगर स्लोली वर्ड बोलर है, ठीक है, हाँ, मतलब मान लो कि उसका काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, उसने वेलोसिटी गेन ही नहीं कर रहा, ठीक है, ओके, वो स्लोली मूव कर रहा है, मतलब वो लाइक द आवर हैंड ऑफ क्लॉक, ठीक है, 12 घंटे में एक रोटेशन मारेगा लेकिन इतना स्लो कि तुमको दिखता नहीं, ठीक है, तो रॉड इज डिस्प्लेस्ड वेरी स्लोली। ये बोलने का मतलब ये एक्सपेरिमेंटल क्या बताऊँ, एक एक्सपेरिमेंटल एक आइडिया होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी चीज उतना स्लोली मूव नहीं कर सकता, ठीक है, एक आइडिया रहता है जिससे हम लोग बेसिकली कुछ कुछ कंक्लूजन या कुछ इक्वेशंस डिराइव कर पाएंगे, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी का जब डेरिवेशन होता था एंड एवरीथिंग, बहुत जगह ये आइडिया लेते थे हम लोग कि भाई आप डिफॉर्मेशन स्लोली कर, ठीक है, ताकि काइनेटिक एनर्जी कुछ ना देना पड़े हमको, ठीक है, नो अमाउंट ऑफ एनर्जी गोज इनटू काइनेटिक फॉर्म, देयर इज नो वेलोसिटी, वेलोसिटी जो भी इट्स अप्रोक्सीमेटली जीरो, ठीक है, एक्सेलरेशन भी जीरो है। तो रॉड को हम लोग डिस्प्लेस कर रहा है, लेट्स से इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, द डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्वियसली कैसे डिनोट करेंगे, बाय dx, राइट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट करने में लेट से मुझे 2 साल लग गए, ठीक है, बहुत स्लोली, ठीक है, भावनाओं को समझो, ठीक है। अब हुआ क्या, ओके, तुम्हारा फोर्स चचा यहीं पे है, ठीक है, एफ एक्सटर्नल, ओके, जो लिक्विड सरफेस है, जो सो फिल्म है, वो ऑब्वियसली एक्सपैंड किया है, राइट, ठीक है, ओके, तो लोग ये बोलते हैं कि सर, और ऑब्वियसली इधर भी सरफेस फोर्स अभी भी है, इट्स स्टिल बैलेंस्ड, ठीक है, अभी भी इक्विलिब्रियम में, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, v ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है, केमिस्ट्री में एक वर्ड सुने हो, क्वाजी स्टैटिक इक्विलिब्रियम या क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, नहीं सुने? थर्मोडायनामिक्स में सुने हो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस? कोई बात नहीं, छोड़, ऐसे ही बोल रहा हूँ, क्वाजी स्टैटिक, हाँ, सुनो, हाँ, क्या बोले? हाँ हाँ हाँ, रिवर्सिबल के साथ ही रिलेशन रहता है, सही सही, कि मतलब बेसिकली आप उसको ऐसे, मैंने ऐसे ही प्रोसेस, इस चीज को, इसी फिनोमेना को बोलते हैं क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस, ठीक है, केमिस्ट्री में तब ऐसे नहीं बोलेंगे ना, बहुत स्लोली हो रहा है, और क्वाजीस्टैटिक वर्ड यूज करते हैं, या रिवर्सिबल प्रोसेस सुनी होगी, ठीक है, मतलब आप प्रोसेस को इतना स्लोली कर रहे हो, हर एक स्टेप में, हर एक इंडिविजुअल स्टेप्स इतना धीरे धीरे कर रहे हो कि यू कैन गो बैक एज वेल इजीली, तो जो भी है ठीक है, कोई बात नहीं। तो v इज ऑलमोस्ट जीरो, एफ नेट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट जीरो, वेलोसिटी अगर हमेशा जीरो है तो मतलब फोर्स भी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, सब जीरो, ठीक है। तो बोलता है कि सर ये जो डिस्प्लेसमेंट और ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट फोर्स हमेशा ही जीरो था, मतलब एक्सटर्नल फोर्स हमेशा ही ऑलमोस्ट क्या था, 2T, एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2T। कोई बोलेगा सर ये एग्जैक्टली इक्वल होले मूवमेंट होवे ना, ठीक है, तो बात ये होता है कि हम लोग को न्यूटन लॉ से क्या पता है, फोर्स, नेट फोर्स अगर हल्का सा भी आ गया मतलब मूवमेंट होगा, ठीक है, माने हमारा एक्सटर्नल फोर्स 2TL ना हो तो ये 2TL जो हल्का ग्रेटर, हल्का, कितना हल्का, माने 0.001 लेट्स से, ठीक है, हल्का सा भी ग्रेटर हुआ देन थियोरेटिकली इट विल स्टार्ट मूविंग, राइट, वो मूवमेंट, वो एक्सेलरेशन बहुत कम होगा, उसको मूव करने में हो सकता है बहुत साल लग जाए, लेकिन होगा जरूर, ठीक है। सो थियोरेटिकली वी कैन से कि a small displacement coordinate for slow process, the external force will be approximately equals to internal force, हल्का सा ग्रेटर हुआ होगा मे बी, ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं कि सर अगर ये मूवमेंट हुआ है तो इसके कारण एक एक्सटर्नल वर्क हुआ है ना, ठीक है, तो फॉर द सिस्टम, ऑन सिस्टम, ऑन सिस्टम, पूरे सिस्टम पे, सिस्टम यहाँ पे बोले मतलब कौन कौन है, तो रॉड एज वेल एज द फिल्म, ठीक है, फिल्म इसके बिना नहीं है, ये इसके बिना नहीं है, ठीक है, ओके, कोडिपेंडेंट, ठीक है, तो ऑन सिस्टम, तो सो फिल्म एंड द रॉड, द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल के नाम पे कौन है, हम ही है, ठीक है, कितना आएगा, एफ dx, अब डॉट प्रोडक्ट फॉरवर्ड করছি না অত तो जानिए আমরা, डिस्प्लेसमेंट भी सामने है, डिस्प्लेसमेंट तो dx सामने ही हो रहा है ना, फोर्स भी सामने, डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, f डॉट dx, ठीक है, f dx आ गया, ठीक है, तो t l 2TL dx ऐसा है, ठीक। अब लोग बोलते हैं सर नोटिस करो, ये जो एक्सटर्नल वर्क हो ये किसी एनर्जी में तो जाना चाहिए, वर्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ठीक है, मैं तो बार बार बोले गया हूं कि वर्क एनर्जी कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला, ठीक है, तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कुछ लोगों को याद होगा,
बाकी लोग भूल चुके होंगे। नहीं तुमको तो पूछा था। सुप्रियो हेल्प मी आउट। नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम होता है। और क्या होता है? अरे और क्या यूज करते हैं, इतने दिन से यूज कर रहा है। वर्क डन में एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस वर्क डन में इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। अरे अरे फील करो। अरे वर्क जब कर रहे हो तो कोई चीज कांस्टेंट कैसे रख पाए उसकी एनर्जी? आप वर्क मतलब क्या उसको कुछ दे रहे हो ना, तो उसको कुछ निकाल ले रहे हो। मैंने नेगेटिव वर्क होले बात करनी भी ठीक है। तो वर्क होले कांस्टेंट की को आंसर थी भाव जी स्टेक टू राइट। थोड़ा फील करो यार, क्रिसमस का दिन है, फील ही नहीं कर रहा तुम। तो डेल के प्लस डेल यू, ठीक है ना? ओके, यहाँ पे सरफेस टेंशन जो फोर्स है दैट इज नॉट नॉन कंजर्वेटिव, मैंने फ्रिक्शन की तरह नहीं। क्यों? याद करने एक चीज बोले थे, अब पता नहीं कितने लोगों को याद होगा यही सब बात। कांस्टेंट फोर्सेस जो होते हैं ना वो कंजर्वेटिव ही होते हैं, ठीक है? एनी कांस्टेंट फोर्स इज कंजर्वेटिव। ए सरफेस टेंशन में वैल्यू की कांस्टेंट होवे ना, ऑब्वियसली होवे। ए लेंथ कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, तुम इसको आगे पीछे कुछ भी करो, आप कितना भी सामने ले गए, वो सरफेस टेंशन फोर्स क्या ब्रेथ के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन दिस लेंथ ऑफ द रॉड। तो सरफेस टेंशन फोर्स इज एक्चुअली अ कांस्टेंट फोर्स इन दिस प्रॉब्लम। सो वो एक्चुअली क्या है? इट्स कंजर्वेटिव इन नेचर, बोल सकते हो। तो इंटरनली कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? नहीं है, ठीक है? तो कंजर्वेटिव फोर्स जो भी इंटरनल फोर्स है कंजर्वेटिव है, मतलब यही तो है एफटी और क्या है, ठीक है? एक्सटर्नल फोर्स मेरा फोर्स है, तो एक्सटर्नल वर्क डन बाय मी विल बी इक्वल टू डेल के प्लस डेल यू, लेकिन मैं डेल के को ऑलमोस्ट क्या बोल रहा हूँ, जीरो, क्योंकि स्लो प्रोसेस है सर, मतलब पूरा चीज जा रहा है डेल यू। तो ये जब लिखोगे ना, मेरा थोड़ा हैपजेड हो गया, ठीक है? डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है? सॉरी, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे जब मारने का, हाँ से कीबोर्ड से प्लीज मैनेज, ठीक है? ये लिखने के बाद तुम यहाँ पे बोलना बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ये लिखना, ठीक है? अच्छा डेल यू, अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा कैसे? हमको तो पता है यही तो मैकेनिकल फॉर्म्स होते हैं ना, ঠিক আছে? और इस প্রবলেম में অবভিয়াসলি মানে এই আরেকটা জিনিস কিছু কিছু মানে বলে রাখছি, যখনই কোনো ফাস্ট প্রসেস হয় না, এই জিনিসটা আমরা 12 এ বেশি দেখবো, এখানে দেখবো এই চ্যাপ্টার থেকে, बट 12 में बहुत ज्यादा समझ में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में। ये सब प्रोसेसेस, मैकेनिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रिकल प्रोसेसेस, मैग्नेटिक प्रोसेस, कोई प्रोसेस अगर बहुत फास्ट होता है ना, एनर्जी लॉस होता ही होता है, मैंने हीट बैठा रहता है कि मुझे निकालना है, ठीक है? लॉस होना है। तो ये स्लो प्रोसेस बोलने के पीछे और भी ये रीजन है, मतलब हम लोग इतना सोचते नहीं है, धीरे धीरे 12 हम लोग जब आइडियाज डेवलप करेंगे वी विल रियलाइज दिस थिंग। फास्ट प्रोसेस करने के पीछे ये दिक्कत है कि हीट लॉस हो सकता है। तो अगर मेरा स्लो प्रोसेस है तो यहाँ पे कोई लॉस भी नहीं हुआ है, ये वर्क वाले इक्वेशन में कोई लॉस भी नहीं है। जनरली एक्चुअली क्या लिखना पड़ता है वर्क एक्सटर्नल इक्वल्स टू डेल के प्लस डेल यू प्लस लॉस एज वेल, कुछ लॉस भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कोई लॉस नहीं, क्योंकि स्लो प्रोसेस है। तो स्लो प्रोसेस होने का बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है, ठीक है? तो मेरा एनर्जी जाएगा कहाँ? एक ही ऑप्शन बचता है, पोटेंशियल में। लेकिन यहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने बोला ना ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो ग्राउंड से सबका हाइट तो सेम है ना, समझ रहे हो? बट मैंने तुम ऊपर से देख रहे हो, तो ग्राउंड से सबका हाइट सेम है, ठीक है? तो mgh हाइट तो सेम है, तो देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हो गया यहाँ पे लोग लॉजिक देते हैं कि सर आप इंटरमॉलिक्यूलर लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी को इग्नोर मार, हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं, वो तो मैक्रोस्कोपिक सेटअप में होता है ना, अर्थ के कारण, ठीक है? लेकिन व्हाट अबाउट माइक्रोस्कोपिक पोटेंशियल एनर्जी? क्योंकि आपके सरफेस टेंशन का पूरा चैप्टर ही तो माइक्रोस्कोपिक लेवल फोर्सेस से स्टार्ट हुआ था ना, जो पहला क्लास था एकदम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो लोग यहाँ पे लॉजिक देते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली दिस एनर्जी, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कंसर्न्ड विद मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? तो यहाँ पे कौन सा रहता है कि लेट्स कॉल दिस अ चेंज इन, चेंज तो हो ही रहा है लेकिन चेंज इन व्हिच पोटेंशियल एनर्जी? लोग बोलते हैं सर सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस एनर्जी बोल देते हैं, सिंपल सरफेस एनर्जी, ठीक है? ये सरफेस एनर्जी को हम डिटेल्स में थ्योरेटिकली अब देखेंगे फॉर दोज हु हैव मिस्ड इट, लेकिन यहाँ पे लिख देता है दिस इज फॉर इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी, इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी। तो साइंटिस्ट लोग इस तरह से बुद्धि लगाते हैं कि सर ग्रेविटेशन तो हो नहीं सकता, तो देयर मस्ट बी सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे आएगा? व्हेनेवर वी हैव कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं, ठीक है? ओके, आर के रेस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर वेरिएशन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण ये सरफेस टेंशन फोर्स आया है, तो ये भी कंजर्वेटिव है। ऐसे करके लॉजिक लिंक करो दिमाग में,
ठीक है, 12 बताया गया फॉर एनी कंजर्वेटिव फोर्स वी विल हैव टू डिफाइन अ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम पहली बार जिंदगी में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो हम लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा वर्क इसमें जा रहा है। ओके गुड। तो ईयर वाला है न्यू डेकेड शुरू হচ্ছে। वही बात है। अच्छा ये हो गया। आप फाइनली कॉपी आप देखो, मैं ये पे मिटा के कर रहा हूँ। हाँ, आई एम नॉट मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो अब तुम क्या कर सकते हो, उधर डेल यू है और इधर वर्क एक्सटर्नल का एक्सप्रेशन मिला हुआ है, तो वहां पे पुट कर सकते हो। तुम लोग उसके नीचे कंटिन्यू करना, मैंने ये जो लिखे हो इसके नीचे मैं यहाँ पे मिटा उठा दे रहा हूँ। ठीक है, स्पेस। तो हम लोग बोलते हैं कि सर, हाँ हाँ ठीक है, ये सब लिख लियो ना, 2TL dx इक्वल्स टू डेल यू। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। we'll start with this. So 2TL dx equals to change in potential energy सरफेस पोटेंशियल। तो डेल यू एस लिखता हूँ, ठीक है, मतलब सरफेस पोटेंशियल में चेंज हुआ। ओके ओके, तो चेंज इन सरफेस पोटेंशियल जी, इसको डेल यू एस ना लिख के मैं लिख सकता हूँ सर, सिंस आई हैव मूव्ड बाय अ वेरी स्मॉल अमाउंट, चेंज तो कुछ छोटा है, तो वी कुड राइट इट एज डी यू एस। समझ में आ रहा है ना, बस नोटेशन की बात है ये। ठीक है, बहुत स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं तो चेंज भी स्मॉल होगा ना। हियर इज अ नाइस थिंग, देखो टी इनटू ए एल डी एक्स टा की डायग्राम में देख, एल डी एक्स एग्जैक्टली, एल डी एक्स is the new area that was created. Length into breadth is the new area that was created. ठीक, लेकिन सिर्फ एक सरफेस का, टू करेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों का मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सो टू इंटू, मैं इसको लिखता हूं डी ए प्राइम। ठीक है, एल डी एक्स समझाने के लिए डी ए प्राइम, डी ए प्राइम क्या है? ठीक है, चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया ऑफ वन सरफेस। ठीक है ना, एक सरफेस का चेंज कितना हुआ? ठीक है, और ट्वाइस करेंगे तो टोटल चेंज मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू डी यू एस। और फिर हम लोग बोलते हैं कि सर तो टी इंटू टू डी ए प्राइम के, में डी ए लिखनी चाहिए। नोटेशंस डिफरेंट करने का यही रीजन है। डी ए प्राइम इज रेफरिंग टू ओनली वन सरफेस, डी इज रेफरिंग टू नेट चेंज, नेट चेंज इन एरिया, ऊपर नीचे पूरा पूरे फिल्म में नेट चेंज इन एरिया इज इक्वल्स टू डी यू एस। ताहोले सरफेस टेंशन का एक नया एक्सप्रेशन मिल रहा है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। लास्ट क्लास क्या था? फोर्स पर यूनिट लेंथ, dF upon dL। तो देखो वी हैव टू लाइक अल्टरनेट एक्सप्रेशंस फॉर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन बोल के जो प्रॉपर्टी है, दैट कुड बी रिलेटेड टू फोर्स एंड लेंथ, और दैट कुड बी रिलेटेड टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड चेंज इन एरिया। ठीक है, আর আমরা জানি ডিফারেন্সিয়াল ফর্মুলাস গুলো মোর ইম্পর্টেন্ট, মানে দে আর অলওয়েজ অ্যাপ্লিকেবল। এইটাকে আমি চাইলে ইউ বাই এও লিখতে পারি, পোটেনশিয়াল এনার্জি বাই এরিয়া, কিন্তু আমরা জানি না ওই ইউ বাই ए, মানে कोई भी चीज अलजेब्रिक फॉर्म में डिफरेंशियल फॉर्म में कौन सा बेटर होता है? डिफरेंशियल फॉर्म वाला बेटर होता है, इट्स ऑलवेज एप्लीकेबल। अलजेब्रिक फॉर्म में रेस्ट्रिक्शंस होते हैं ना कुछ, कि कांस्टेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए, इतना ये सब याद आ रहा होगा, बहुत जगह हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम्स हम करेंगे स्कूल लेवल पे, पीपल जनरली गो फॉर दिस कि सर सरफेस टेंशन इज सिंपली पोटेंशियल एनर्जी बाय एरिया। बोलो इसको इन जनरल यू बाई एरिया कर लेंगे, प्रॉब्लम सब में ले ही लेंगे अभी। ठीक है, इन जनरल टी इक्वल्स टू सरफेस पोटेंशियल जी बाई एरिया, बहुत ऐसा कर लेंगे। ठीक है, okay. बस तुम लोग का ध्यान देना सर, एरिया टोटल एरिया होना चाहिए, टोटल इन द सेंस कि जितने सरफेस है सबको कंसिडर लेना है, सिर्फ ऊपर का नहीं। अगर फिल्म है तो दोनों। लास्ट क्लास बोल रहे थे ना कि इफ यू हैव अ बबल, कौन सा बबल? एयर बबल, पानी के अंदर, तो वहां पे एक सरफेस होता है। इफ यू कंसिडर वाटर ड्रॉप, एक सरफेस होता है, तो उसमें कूल है। लेकिन अगर फिल्म आ गया, सोप फिल्म या कुछ भी, तो वहां पे दो सरफेस। तो ये बार बार ध्यान रखना इस चैप्टर में, वन सरफेस टू सरफेस, इसमें कंफ्यूजन होता है। हम भी कभी गलती कर देते हैं, दो रहता है, दो दो बोलता है, लास्ट में जाके एक ही ले लेते हैं। ठीक है, तो हम तो कोई बात नहीं, हमको तो एग्जाम देना है नहीं, बच गए। तुम लोगों को देना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सरफेस टेंशन हैज अ न्यू एक्सप्रेशन एज वेल, सरफेस पोटेंशियल जी पर यूनिट एरिया। ठीक है,
हाँ बोलो, सुनिएगा जो लोग नहीं हुआ है। इस प्रॉब्लम से तो मेन आइडिया क्या पता चला कि सर सरफेस टेंशन फोर्सेस लीड टू सरफेस एनर्जी एंड सरफेस एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कब आएगा, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन एरिया। मतलब एरिया के साथ ही कॉन्सेप्ट लिंक्ड, ठीक है, ओके, क्योंकि एरिया पे ही ना सरफेस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो अब आता है कि सर एग्जैक्टली ये एनर्जी हो कैसे रहा है या क्या आइडिया है, क्या कॉन्सेप्ट है। तो लोग ऐसा कुछ बोलते हैं, थियोरेटिकली लोग बोलते हैं कि सर आप जब एक कंटेनर में मॉलिक्यूल्स को लेते हो ना, ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स बल्क में है, ठीक है, बल्क मतलब अवे फ्रॉम एनी सरफेस, अवे फ्रॉम एनी कॉन्टैक्ट सरफेस, सॉलिड हो, एयर हो, किसी से भी, एयर के साथ, इधर कंटेनर है, कंटेनर के साथ, कंटेनर भी बाहर में जाए, ठीक है, ओके, किसी के साथ कॉन्टैक्ट में सिर्फ अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल से घिरे हुए रहे, ठीक है। इफ यू कंसिडर बल्क ऑफ मॉलिक्यूल्स, बल्क ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स, तो जनरली ये लोग का इंटरेक्शन सबके साथ हो रहा है, मतलब बीच में अगर एक मॉलिक्यूल लूं, ठीक है, बल्क मॉलिक्यूल, ये तो पहले भी डायग्राम ऐसे किए थे, इनका इंटरेक्शन इसके नेबरिंग मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से, फ्रॉम ऑल साइड्स। रुक जाओ, ओके, लेकिन वही सरफेस मॉलिक्यूल ले लो, ठीक है, कोई एक सरफेस मॉलिक्यूल ले लो, तो उसका इंटरेक्शन ओनली ऑन वन हेमिस्फीयर है, ओनली ओवर हेमिस्फीयर, ठीक है, ऐसा कुछ कुछ, ठीक है। तो और वो सेपरेशन ज्यादा है, तो सरफेस मॉलिक्यूल में क्या होता है, इंटरेक्शन कम होता है। एक सिंगल एरो दिखा सकते हो बेटा। अब लोग बोलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इंटरेक्शन, सुनिएगा अच्छे से, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इंटरेक्शंस द एनर्जी विल चेंज, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम लोग जनरली हेल्प लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये कॉपी नहीं करने का, बस ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो भी तो अट्रैक्टिव फोर्स के कारण होता है बिटवीन टू प्लैनेट्स, टू मासेस एंड एवरीथिंग। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस ऊपर में है, ठीक है, हमको पता है अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों मिला मिला के होता है, ठीक है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऊपर में भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में याद करना, ग्रेविटेशन में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता था, कुछ लोगों को याद होगा, माइनस जी एम एम बाई आर या एम वन एम टू बाई आर, ठीक है, ये चीज R12, ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले ऑब्वियसली, कीप इन माइंड। ऐसा नहीं कि सर राइटर से ग्रेविटेशन की रिलेशन, कौन रिलेशन, मैंने बस एक चीज कोरिलेट कर रहा हूं ना, इसलिए समझा रहा हूं। ग्रेविटेशन पोटेंशियल बिटवीन टू पेयर ऑफ मासेस इज दिस। अगर मल्टीपल मासेस रहे तो क्या करते हैं, ऑल पॉसिबल पेयर्स लेते हैं, हाँ ऐड कर देते हैं। याद करना, हम लोग किए थे क्लास में, ये सब प्रॉब्लम्स हुए थे कि सर 4 मासेस हैं एट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्क्वायर, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, ठीक है, मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम्स, बहुत लोग भूल चुके होंगे, ठीक है। तो रिकॉल करवा देते कि अगर मल्टीपल सोर्स मासेस रहे तो आप क्या करते हो, आप सब पेयर्स लेते हो, U12 U13 U23 जितने सारे हैं सबको ऐड कर देते हो, ठीक है। जब सबको ऐड करोगे तो और नेगेटिव होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी नेगेटिव है, इट विल बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव। और जब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो देखे थे ना ग्राफ, उसका भी ग्राफ में तो ऐसा नेगेटिव पार्ट था ना, ठीक है। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब ही क्या होता है कि सिस्टम क्लोज्ड है, बाउंडेड है, मतलब फ्री नहीं हो चुका है। जैसे किसी केमिस्ट्री में पढ़ते हो, आयनाइज करने पर के बाद टोटल एनर्जी अगर पॉजिटिव हो गया तो मतलब वो फ्री हो चुका है, फ्री इलेक्ट्रॉन हो चुका है। तो यहाँ पे नोबडी इज फ्री येट, सब लोग बाउंडेड है, दूर है, पास है, लेकिन बाउंडेड है, ठीक है। लिक्विड मॉलिक्यूल सब लोग दे आर इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। तो मतलब एनर्जी इधर अभी भी नेगेटिव है। अब अगर इस कॉन्सेप्ट से देखते हो तो सोचो, ऊपर का जो ये मॉलिक्यूल है, ही इज इंटरेक्टिंग विथ फ्यू मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स विल बी स्मॉलर, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स विल बी ग्रेटर। बात समझ में आई? सो हिज एनर्जी, इसका टोटल एनर्जी को अगर मैं U1 लिखता हूँ और इसको मैं U2 लिखता हूँ, U1 विल बी मोर नेगेटिव कंपेयर टू U2। ये पार्ट इट विल बी मोर नेगेटिव क्यों? क्योंकि हर एक टर्म नेगेटिव है एंड यू आर एडिंग ऑल द टर्म्स, ठीक है ना, तो इट विल बी बिकमिंग मोर नेगेटिव। तो U1 वाला टर्म इसके साथ इंटरेक्शन बने, सपोज 10 लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, तुमको इस तरह से 10 टर्म्स लिखने पड़ेंगे, हाईली नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे लेट्स जस्ट 4 लोग या 5 लोग हैं तो सिर्फ 5 टर्म्स रहेंगे, ठीक है। सो दोनों एनर्जी नेगेटिव है, लेकिन U2 इज लेस नेगेटिव, U1 इज मोर नेगेटिव, ठीक है। सो थियोरेटिकली लोग ऐसे समझा सकते हैं बाय कोरिलेटिंग दिस। हम लोग, मैं इसके लिए क्यों नहीं लिखा एग्जैक्टली, क्योंकि इसके लिए हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़ते भी नहीं, ठीक है, कि सर पोटेंशियल एनर्जी का एग्जैक्ट फॉर्मूला किया है भाई, पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी के কিভাবে ऐड করে এগুলো আমরা পড়ি না এখন, ठीक है। हम लोग ग्रेविटेशन के लिए लेकिन पढ़े, इसलिए मैं ग्रेविटेशन के साथ कोरिलेट करवाया। वहां पे भी तो इंटरेक्शन ही था ना एक तरह का, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन,
ठीक है, इसलिए मैं कोरिलेट करवाया और कुछ नहीं। तो ग्रेविटेशनल पार्ट कॉपी नहीं करने का, वो समझने का कि मल्टीपल मासेस है या मल्टीपल पेयर्स है, तो यू हैव टू टेक ऑल पॉसिबल पेयर्स एंड ऐड देम अप। ठीक है, तो दिस सिंपल रीजन के कारण क्या होता है, जितना ज्यादा इंटरेक्शन उतना कम एनर्जी, और उतना कम एनर्जी मतलब मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी आर बार बचपन से पढ़े ना मैकेनिक्स में, जितना कम एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस विद लोअरिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो एक बेसिक फैक्ट पता चलता है कि सर बल्क के मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, सरफेस के मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। ठीक है, यही चीज हम लोग फोर्स के टर्म्स में भी समझाए थे। फोर्स के टर्म्स में क्या बोले थे, सर इधर एक नेट फोर्स इधर है तो अनबैलेंस्ड है, तो वो लोग इधर छिटकने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तेरा बोला था कि इन द फ्यू सरफेस लेयर्स द मॉलिक्यूल विल ट्राई टू कम डाउन, कोई और उसके ऊपर जाएगा, फिर वो माने कन्वेक्शन की तरह ऊपर में ही होता है। ठीक है, वो बोले थे ब्राउनियन मोशन एवरीथिंग, ये सब इसी के कारण होता है, क्योंकि सरफेस मॉलिक्यूल्स चुपचाप बैठे नहीं हुए। बल्क मॉलिक्यूल्स आर रिलेटिवली स्टेबल, रिलेटिवली एट रेस्ट। सरफेस मॉलिक्यूल चिटिंग चिटिंग कर रहे हैं एकदम। ठीक है, इट्स नॉट अ वर्ड बट होना सब इधर उधर जा रहा है। ठीक है, ब्राउनियन मोशन एंड ऑल दैट उसके कारण होता है। तो सरफेस मॉलिक्यूल्स अनरेस्ट। ठीक है, ओवरऑल आपको लगेगा कि सर एकदम इक्विलिब्रियम है, ऊपर से आपको कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन वहां पे एकदम मस्त डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो उन लोग पास ज्यादा एनर्जी, इन लोग पास कम एनर्जी। ठीक है, अब और एक पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम लोग का वो एडिसिव कोहेसिव फोर्स में हाईलाइट होगा, लेकिन अभी बोल दे रहे हैं जो मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाटर के लिए बात कर, दिस डज नॉट हैपन फॉर एवरी लिक्विड। ठीक है, ये चीज सबके लिए होगा कि बल्क मॉलिक्यूल विल ऑलवेज बी मोर स्टेबल देन सरफेस मॉलिक्यूल। এটা সবার জন্য सरफेस মানে सरफेस which is in contact with air। ठीक है, लिक्विड वाटर हो, मरकरी हो, केरोसिन हो, हनी हो, सबके लिए ये चीज होल्ड करेगा। ये जो पार्ट है जो अब मैं बोलने वाला हूँ, ये वाटर के लिए मेनली होल्ड करता है। ठीक है, क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल के लिए देखा जाता है, जो वाटर मॉलिक्यूल सॉलिड कंटेनर के कांटेक्ट में, तो कंटेनर में भी तो मॉलिक्यूल्स है ना, उनके साथ भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। ठीक है, देखा जाता है उन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो एक्सट्रीमली ज्यादा होता है, उनमें भी अट्रैक्टिव रिपल्सिव का फिनोमेना होता है, लेकिन दोज आर एक्सट्रीमली लार्जर इन मैग्नीट्यूड कंपेयर टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इटसेल्फ। खुद वाटर से जो उसको फोर्स मिलेगा उसके कंपैरिजन में सॉलिड से ज्यादा है। ये वाटर में होता है, मरकरी में उल्टा होता है, मरकरी में खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा फोर्स होता है, सॉलिड के साथ कॉन्टैक्ट फोर्स कम होता है। ठीक है, तो इसी चीज को समझाने के लिए फिजिक्स में दो टर्म्स लेके आता है, पीपल कॉल अबाउट टॉक अबाउट एडहेसिव फोर्स, ठीक है, एंड कोहेसिव फोर्स। खुद के भाई बहन से जो प्यार है वो है कोहेसिव। ठीक है, और स्ट्रेंजर लोग से एडहेसिव। ठीक है, तो बोलते हैं वाटर के लिए एडहेसिव फोर्सेस आर लार्जर। ये डिटेल से बोल पढ़ेंगे, इसी का इफेक्ट होगा वो मेनिस्कस फॉर्मेशन, कैपिलरी इफेक्ट, वही लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो वाटर के लिए एडहेसिव फोर्स आर ग्रेटर, कोहेसिव वो कम होता है, मरकरी में ऑपोजिट होता है बोलते हैं। तो ये मेटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब बात क्या आता है सुनो, फिर से ग्रेविटेशन के साथ कोरिलेट करूंगा। ठीक है, बल्क, सुनिएगा अच्छे से, आप ध्यान देना, बल्क मॉलिक्यूल, इसको ये ब्लू में करता हूं। ठीक है, वाटर का जो मॉलिक्यूल बल्क में है, बल्क मतलब एकदम सराउंडेड बाय लाइक मॉलिक्यूल्स ऑन ऑल साइड्स, यहां पे, और जो मॉलिक्यूल सॉलिड के एक साइड में कांटेक्ट में है, इन दोनों में आप कंपेयर करो। पहले इन दोनों में कंपेयर किए, अब इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ही इज आल्सो सराउंडेड, ही इज आल्सो सराउंडेड, लेकिन यहां पे सिंस देयर आर स्ट्रॉन्गर फोर्सेस, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी और कम जाएगा। इट्स अ बिट लाइक U इक्वल्स टू, जब माइनस मतलब ग्रेविटी से फिर से कोरिलेट करो, G m1 m2/r लिखते हो। अच्छा, किसी का मास अगर ज्यादा रहा तो दैट टर्म विल अगेन बिकम मोर नेगेटिव। सो प्रोडक्ट ना उस तरह से सोचो, इधर अगर फोर्सेस ज्यादा है, इधर का मॉलिक्यूल्स है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स है, तो वहां से फोर्स अगर एडिसिव फोर्सेस ज्यादा है तो ओवरऑल टोटल कंट्रीब्यूशन भी क्या हो जाएगा, और नेगेटिव। बात समझ में आ रही है, इस तरह से कोरिलेट करके समझो। ठीक है, तो एक्चुअली आइडिया रहता है कि सर इसका एनर्जी अगर मैं U3 बोलता हूँ, U3 विल स्टिल बी लेस देन U1, ये होगा फॉर वाटर। ठीक है, तो लोग बोलते हैं वाटर के लिए, वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए दिस इज इवन मोर स्टेबल। और वाटर मॉलिक्यूल्स का टेंडेंसी है, इनहेरेंट टेंडेंसी है कि मैं सॉलिड के साथ चिपक के रहूं। कोई सॉलिड सरफेस मिला उसके साथ दे विल ट्राई टू वेट इट। ठीक है, ओके, उसके साथ वो चिपकने का ट्राई करेंगे। ठीक है, उसके साथ कांटेक्ट में रहने का ट्राई करेंगे, एंड दिस विल लीड टू मेनी डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, ओके, तो ये तो रहा एनर्जी वाला आइडिया। अब तुम पिछले प्रॉब्लम से एक बार कोरिलेट करो, अभी बीच में बहुत कुछ बोलना बाकी है, लेकिन पिछले प्रॉब्लम जो हम लोग लिए ना अभी, ये वाला, ये हम लोग एक्सपैंड कर रहे थे, इसके साथ कोरिलेट करो जरा इस चीज को। এমনি করে জাস্ট একটু ভাব, এটা হচ্ছে সোপ ফিল্ম, আমি না সাইড থেকে দেখছি। ঠিক है, तुम बाद में करना, इधर देख लो।
আজকে একদম কথা বলেছিল বল আমাকে আজকে কেউ নেই না তোর বাবা বলে আমি তোর টাইম গুলোই চেঞ্জ করে দিচ্ছি তাহলে। কি ম্যাপ আমি বলে সব পসিবল আমি ওইখানে কথা বलबो कि टाइम चेंज कर दे कितना अच्छा कितना शांत लग रहा है आज को हमको अच्छा लग रहा है तो जो भी है মুখের সাথে বিহেভিয়ারটা ম্যাচ করছে कि মুখের সাথে বিহেভিয়ারটা ম্যাচ করছে মুখটা ভোলা ভালা কিন্তু हाँ কাজগুলো উল্টো ये बात सही बोला एकदम तो मैंने कुछ नहीं बोला इस बार ठीक পার্থ স্যার ওকে ফার্স্ট দিন বলেছিল তোকে তুই যখন প্রথম দিন কলেজে যাবি তোকে মেরে ধরে বার করে দেবে টুয়েলভ পাস করে তারপরে যাবি कैसे বাচ্চা বাচ্চা तारपरे जब मैं मुंह खोलेगा तब से हाँ ये तो भाई वेरी स्मार्ट देखो तो बात सही बोले लेकिन कोई नहीं ठीक है मेरे ये कॉम्प्लीमेंट था ठीक है ना तो देखो अब जो बात करें वो लास्ट वाले प्रॉब्लम ठीक है वो सोप फिल पिछली बार मैं ऊपर से देख रहा था ठीक है ना ये डायग्राम समझ में आ रहा है कुछ कुछ ठीक है लास्ट दिन में भी ऐसे ही करके हम लोग साइड व्यू ले रहे थे ठीक है ये आपका वो रॉड है आप इधर एक फोर्स दिए एक्सटर्नल फोर्स इस साइड में ठीक है ये टॉप व्यू है ये मैंने ये साइड व्यू है लास्ट प्रॉब्लम इसको ऊपर से देख रहे थे पक्का समझ में आ रहा है ना ठीक है क्या वही वही मैं बता रहा हूँ ये आपका सोप सोप फिल्म है अब कोई बच्चा अगर एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट लाता है वॉल्यूम कंजर्वेशन वाली कॉन्सेप्ट ठीक है हल्का फुल्का कि आप जब इसको पुल कर रहे हो ठीक है इतना मार्क डिफरेंस नहीं होता है ठीक है इतना नहीं कि भाई इतना मोटा था पहले अरे ये तो पतला हो गया लेकिन अगर थोड़ा डिटेल से भी बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स थे ठीक है सोप फिल्म में ठीक है सोप फिल्म के दो सरफेस और बीच वाला बल्क है लेकिन ठीक है सरफेस मतलब ये दोनों बल्क मतलब ये बीच में मॉलिक्यूल्स है और जब तुम खींचोगे तो एक्स्ट्रा एरिया है ना जो हम लोग बोले ऊपर में और नीचे में डीए ठीक है डीए प्राइम ऐसे करके बोले थे ठीक है अब तुम खुद सोचो वहां पे जो एक्स्ट्रा एक वॉल्यूम भी आया वो मॉलिक्यूल्स आया कहां से इधर से ही ड्रेन आउट हुआ ठीक है तो वो लोग इधर आके और चिपक गए होंगे ना ठीक है तो मतलब सरफेस पे पहले मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जितने सरफेस पे मॉलिक्यूल्स थे सरफेस पे यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल्स थे एक दो तीन चार पांच छह ठीक है एक दो तीन चार पांच छह सरफेस मॉलिक्यूल्स अभी भी उतने ही है वहां पे लेकिन बिकॉज ऑफ दिस न्यू एरिया यहाँ पे और भी कुछ मॉलिक्यूल्स आए होंगे वो कहां से आए होंगे बल्क से आए होंगे नहीं नीच से नहीं नीच में भी तो ऐड हुआ है ठीक है नीच से नहीं वो बीच का पोर्शन से जो बल्क है वहीं से निकल के आ गया है ना बात समझ में आ रही है मैं तो ये प्रॉब्लम आपको पता क्या चल रहा है मैंने अब हम लोग जो ये आइडिया पढ़े हैं अभी इसको और उस प्रॉब्लम को कोरिलेट करो आपने जब पुल किया नया सरफेस क्रिएट हुआ नया सरफेस में नए सरफेस मॉलिक्यूल्स है वो कहां से है बल्क से निकल के लेकिन बल्क से अगर निकल के आते थे नीड टू गेन एनर्जी वो एनर्जी कहां से है हमने सप्लाई किया हमने वर्क किया ठीक है यही तो लास्ट प्रॉब्लम हुआ मेरा वर्क मैंने बोला ना एनर्जी में कन्वर्ट हुआ लेकिन अब समझो मैंने अब एटॉमिक लेवल से थोड़ा रिलेट करो कि मेरा वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हुआ कैसे ठीक है हमको तो मॉलिक्यूल्स को सरफेस पे लाना है ना ठीक है यही जो चार मॉलिक्यूल्स हैं ये लाइक दीज आर न्यू कमर्स बैच में नहीं ज्वाइन किए ठीक है ये चार मॉलिक्यूल्स पहले अंदर में थे लेट से ऐसे सोचो ठीक है तो बल्क से ये लोग सरफेस पे आ रहे बल्क से सरफेस पे आने का मतलब एनर्जी इंक्रीज कर वो एनर्जी इंक्रीज कैसे हुआ बाय माय वर्क ठीक है तो अब पूरा चीज कोरिलेट होता है ठीक है की बोले ओके ओके या गुड गुड वे टू रिमेंबर ये ऑफलाइन था अंदर में था ऑनलाइन अच्छा ठीक ओके चलो ये भी सही गुड ये तो ऑनलाइन और ऑफलाइन ओके बाहर निकल गया तो मेन चीज है कि दिस टेल्स यू कि दिस लाइक अप्रोक्स मैंने इससे आइडिया थोड़ा समझ में आता है कि सर हम लोग पिछली बार जो पॉजिटिव वर्क है हमारा वर्क तो नेगेटिव नहीं था पॉजिटिव वर्क को कहाँ पे गया इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी में गया ठीक है तो पॉजिटिव वर्क एक्सटर्नल is required to bring bulk molecules to surface bulk molecules to surface तो on its own किसी भी सिस्टम का टेंडेंसी होता है टू लोअर द पोटेंशियल एनर्जी सो ऑन इट्स ओन हर मॉलिक्यूलर सिस्टम हर लिक्विड सिस्टम विल ट्राई कि मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स बल्क में रहे सरफेस पे ना रहे सरफेस पे रहने का मतलब ही एनर्जी इंक्रीज करवा वो उनको नहीं चाहिए ठीक है
सो एक इनहेरेंट टेंडेंसी रहता है, बोलता है कि द एनी लिक्विड सरफेस इट ट्राइज टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, ठीक है। एयर के कांटेक्ट में जो एरिया वो जितना छोटा होगा उतना बेटर है उसके लिए। तो ठीक है, ये हल्का फुल्का ड्रॉ कर लो, फिर बाकी थ्योरी का कुछ कंक्लूजन्स बोल देते हैं। चलो जो बाकी पार्ट बोल देते हैं, ठीक है। ये सब थ्योरी में लिखवाया था तो हम एक बार डिक्टेट कर देंगे फॉर दोज हु हैव मिस्ड, लेकिन ये बस तब जान के रखो। तो ये बात बोल रहे हैं कि यहाँ से पता क्या चल रहा है कि लिक्विड ऑन इट्स ओन हैज अ इनहेरेंट टेंडेंसी टू कीप द मॉलिक्यूल्स इन द बल्क, क्योंकि बल्क में आएगा तो एनर्जी कम एनर्जी मतलब मोर स्टेबल, ठीक है। सरफेस पे रहने का ट्राई नहीं करता। तो इसका इमीडिएट कंक्लूजन होता है जो मैं अभी बोला, कॉमनली बोला जाता है कि एनी लिक्विड विल ट्राई टू मिनिमाइज इट्स एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। ये कॉमन स्टेटमेंट रहता है, लिक्विड ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। और इसका वन लाइन आंसर सब लोग क्या देते हैं, सर सरफेस टेंशन, ठीक है। तो सब लोग रिलेटेड है, सरफेस टेंशन उसके कारण सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, ये सब वो सब। इन शॉर्ट लोग ऐसे बोल देते हैं कि व्हाई डज द लिक्विड ट्राई टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। लिक्विड ट्राइज टू मिनिमाइज सरफेस एरिया, एरिया कमेगा, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी कमेगा, मेन मॉलिक्यूल्स बल्क में रहेंगे, ठीक है। यूएस सरफेस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, मोर स्टेबल, ठीक है। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स बल्क में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट रहता है, मैंने इसका कंक्लूजन, इस कॉन्सेप्ट ये आइडिया का कि लिक्विड ट्राइज टू मिनिमाइज सरफेस एरिया, इसका एक कंक्लूजन होता है कि व्हाई लाइक वाटर ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल, ऑलमोस्ट स्फेरिकल क्यों होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ज्योमेट्री भी आता है। बोला जाता है कि फॉर द सेम वॉल्यूम, ठीक है, फॉर द सेम वॉल्यूम इफ यू कंसिडर 3D फिगर्स, ठीक है। 3D फिगर्स में क्या क्या पढ़े हो, स्फीयर पढ़े हो, ठीक है, कोन पढ़े हो, ठीक है, क्यूब पढ़े हो, ठीक है। और 3D फिगर्स बहुत तरह के होते हैं, जो लेना है लेते रहो, ठीक है। क्या प्रिज्म पढ़े हो, मतलब बहुत कुछ, ठीक है। देयर आर मेनी सॉलिड फिगर्स पॉसिबल। ज्योमेट्री में एक कंक्लूजन आता है 3D ज्योमेट्री में कि फॉर द सेम वॉल्यूम इन सम फिगर्स में मिनिमम एरिया लेकिन स्फीयर का ही होता है। मतलब सपोज तुम एक स्फीयर कंस्ट्रक्ट किया ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम, या ऐसे सोच लो, बेस्ट ऐसा किया, ये लेट्स से आयरन का एक बॉल है, तुम इसको मेल्ट करवा के मोल्ड में डाल के इसको पहले कोन किए, फिर मेल्ट करवा के मोल्ड में डाल के इसको क्यूब किए, समझ रहे हो। तो हर बार इसका शेप चेंज करो लेकिन वॉल्यूम सेम। तुम अगर हर बार एरिया कैलकुलेट करो ना, इन सबका एरिया में सबसे मिनिमम एरिया स्फीयर का है, ठीक है, मिनिमम एरिया है, बाकी सबका एरिया इससे ज्यादा ही होगा। और तीनों में वॉल्यूम क्या है, सेम। तो फॉर द सेम वॉल्यूम मिनिमम एरिया स्फीयर का होता है, ये एक ज्योमेट्रिकल फैक्ट। तो लोग बोलते हैं इस ज्योमेट्रिकल फैक्ट को, उस बिहेवियर को, दोनों को क्लब करो, ठीक है, कि लिक्विड का टेंडेंसी एरिया मिनिमम होना चाहिए। तो एक जब लिक्विड ड्रॉप गिर रहा है, व्हेन लिक्विड ड्रॉप इज फॉलिंग, ठीक है, वो ये सोचता नहीं है, मतलब नेचुरली उसको चाहिए कि भाई सरफेस टेंशन एफर्ट्स भी उसका अकाउंट में लेना है। तो सरफेस टेंशन का इट हैज दिस टेंडेंसी टू मिनिमाइज द एरिया, वो ऑटोमेटिकली नेचुरली स्फीयरिकल शेप में चला जाएगा। हाँ, वो जो ऐसे करके होता है वो दिखाता है, वो तो होता है ग्रेविटी के कारण इट्स फॉलिंग, तो इस तरह का शेप। लेकिन इन जनरल जीरो ग्रेविटी को दिखाता है ना कभी उस स्पेसशिप में, वो कभी, तो वो जब भी ड्रॉपलेट्स होंगे दिल बी ऑलमोस्ट स्फेरिकल, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो स्फेरिकल शेप लेने का रीजन यही है, स्फेरिकल शेप विल गिव यू द मिनिमम एरिया, मतलब वो स्टेबल रहेगा। कोई और शेप लेने का अगर ट्राई करता, ठीक है, तो क्यों बोलते हो सर कोन शेप यदि नहीं लकी प्रॉब्लम, तो आप सिंपली ऐसे बोलते सर कोन शेप ले लिया अगर लिक्विड ड्रॉप, दैट विल बी अनस्टेबल स्टेट। अनस्टेबल स्टेट मतलब क्या, ये हल्का सा डिस्टर्बेंस हो वो चला जाएगा स्टेबल की तरफ, ठीक है। तो तुम अगर सोचोगे नहीं सर मैं ऐसा क्यूब जनरेट करूंगा, करो ना, क्या मैं बोल रहा है, तुम जनरेट किया है तो वो अनस्टेबल स्टेट है, हल्का सा एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस हुए, हल्का सा प्रेशर फ्लक्चुएशंस हुए, वो फटाक से अपने स्टेबल स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली सब लोग स्फेरिकली रहेंगे, ठीक है। तो एक अच्छा कंक्लूजन होता है। फिर और एक कैसे थ्योरेटिकल कंक्लूजन, ये सब बोल देता हूं पहले, ये इस पार्ट का, ठीक है। मैंने सॉलिड के साथ कांटेक्ट में रहते तो पोटेंशियल और कम जाता है। इसका एक इंपॉर्टेंट एक एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन होता है, बोलते हैं कि सुनिएगा कि सपोज एक कंटेनर है, पानी है, एंड यू डिप अ पेपर इन इट, पेपर या क्लॉथ, ठीक है, पीस ऑफ क्लॉथ या पेपर डिप करते हो, तो तुम लोग देखिए होगे कि ये उसको वेट करने लगता है, और वेट करते करते द वेट रीजन कीप्स ऑन एक्सपैंडिंग, ठीक है। कभी कोई हल्का सा कोई पतला कपड़ा गमछी, ठीक है, जो तौली होता है ना, उसको डाल के रखो, हल्का सा डाल के रखना, तो वेट होगा एंड दैट वेट रीजन विल स्प्रेड अपवर्ड्स, ये होता है जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन ये रहता है कि सर अगर ये एक्सपैंड कर रहा है, ये अगर वेट रीजन ऊपर जा रहा है,
इसका मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऊपर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि सर अगर लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऊपर ट्रैवल कर रहा है तो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग, राइट, ठीक है। और ये लोग बहुत स्लोली ट्रैवल करता है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो ही पकड़ो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आइदर जीरो रहेगा या वो भी इंक्रीज ही करेगा। यहाँ के मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी लेट्स से जीरो है, लेट्स बहुत स्लोली ट्रैवल किया, धीरे धीरे वो वेट रीजन स्प्रेड कर, ठीक है, ओवर 1 आवर लेट्स से, ठीक है। तो क्वेश्चन ये रहता है कि सर अगर मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ ट्रैवल किए, देयर हाइट हैज इंक्रीज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड, बट कहां से ये एनर्जी आया, कहां से ये जो इंक्रीज हो रहा है, इट मस्ट कम फ्रॉम सम अदर फॉर्म। मैं तो कोई वर्क नहीं कर रहा हूं ना, मैं तो इसको तौली को बस पकड़ के रखा हूं, तो आई एम नॉट डूइंग एनी वर्क, मैं इस पूरे सिस्टम पे वर्क नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ग्रेविटी के वर्क के कारण तुमने ऑलरेडी पोटेंशियल ले लिया है, तो व्हिच फोर्स या व्हिच एनर्जी इज रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग दिस एनर्जी, ये एनर्जी इसको मिला कहां से, ठीक है। तो लोग यहाँ पे बोलते हैं कि सर जो मॉलिक्यूल्स बल्क में थे पहले उनका एनर्जी वो U1 था, ये वाला U1, लेकिन अब यही मॉलिक्यूल्स जब वो क्लोथ के अंदर जाएंगे, वो कपड़े के अंदर, नाउ दे आर इन कांटेक्ट विद द सॉलिड, तो उन लोगों का एनर्जी एक्चुअली और कम चुका है, तो सरफेस एनर्जी या इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल हैज डिक्रीज्ड। तो ये एनर्जी आया कहां से, फ्रॉम डिक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर वाला डिक्रीज किया, मतलब U2 था ना, नहीं U3 था, U3 इज लेस देन U1। सो जो मॉलिक्यूल्स का पहले U1 था, अब वो मॉलिक्यूल्स का U3 हो चुका है, बिकॉज वो कपड़े के अंदर घुस चुका है, इट इज कॉन्टेक्ट विद द सॉलिड, ठीक है। तो उसका एनर्जी कम आ, वो एनर्जी कम के कहां गया, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्रेविटेशनल फॉर्म, ठीक है। तो ये एक अच्छे लॉजिक रहता है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि भाई कैसे एनर्जी मैंने लाइक एनर्जी फ्लो या एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होल्ड करता है व्हेन यू डील विद लिक्विड्स, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। इतने दिन से आप लोग ये फिनोमेना तो देखते ही हो हमेशा, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन आप सरफेस एनर्जी के टर्म्स में दे सकते हो। सोचो कितना गजब का धांसू चीज है, ठीक है। मतलब सरफेस एनर्जी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। हाँ मैंने पेपर हो मैंने एनीथिंग, मैंने वही बोला जहाँ जो चीज वेट हो सकता है, ठीक है। तो वो उठने का रीजन वही है, वो जो उठ जा रहा है, ठीक है, उठ जाके मतलब क्या वो मॉलिक्यूल्स के अंदर पर घुस जा रहा है, ठीक है। तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में तो कोई एडिसिव फोर्स ज्यादा हो गया, समझ रहे हो बात, तो वही से मोर स्टेबल, क्लियर है ना ये बात, ठीक है। तो यही चीज होता है। तो देयर आर सो मेनी आइडियाज एक्चुअली, ठीक है, लेकिन ये सब जो कवर किए ये सब सबसे मेन आइडियाज है, ठीक है। ओके, कैपिलरी इफेक्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो कुछ कुछ इसी की तरह है। कैपिलरी इफेक्ट तुम लोग पढ़े तो वो तो ग्लास में राइज करता है ना पानी, कैपिलरी इफेक्ट पता तो है। अरे बायोलॉजी नहीं पढ़े हो रे तुम लोग, बायोलॉजी में नहीं रहता है कि हाँ वो ट्रांसपिरेशन, हाँ मतलब वो बेसिकली रूट से, तो यू नो द फेनोमेना राइट। फिजिक्स मैथ्स नहीं, मैथ्स फिजिक्स, हाँ मैथ्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब एक ही है, साइंस साइंस। More will be its stability. Lower the energy of any system, comma, more will be its stability. Full stop. As such, bulk molecules are always more stable. Bulk molecules are always more stable than surface molecules. Bulk molecules are always more stable than surface molecules. Full stop. In general, larger the number of neighboring molecules, larger the number of neighboring molecules, comma, larger will be the stability.
larger will be the stability. Full stop. एक अलग पैरा में ऐसे लिखा है, the higher potential energy of surface molecules implies the higher potential energy. पोटेंशियल एनर्जी मतलब बार बार सरफेस पोटेंशियल एनर्जी इंटरमोलिकुलर, ये कुछ ग्रेविटेशन के साथ रिलेटेड नहीं है, ठीक है. द हायर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स इंप्लाइज that any liquid will try to minimize its surface area. That any liquid will try to minimize its surface area. Stop. This causes liquid drops to become spherical मिनिमाइज सरफेस एरिया के बाद फुल स्टॉप देखिए, उसके बाद this causes liquid drops to become spherical since for the same volume comma sphere has a minimum area. This causes liquid drops to become spherical since for the same volume, comma sphere has a minimum area. काफी है. अच्छा यहाँ पे ना ये पार्ट, ये जब ये जहाँ पे दिखाया हो, ठीक है, u1 इज लेस देन u2, ये जहाँ पे भी ड्रॉ किया वहाँ पे लिख लेना, मैं इन लोगों का लिखा देता हूँ u1 इज मोर नेगेटिव. वो नेगेटिव पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अरे कार्बोमोना में बेसी इंटरेक्शन बोले बेसी एनर्जी, किसी को लगेगा ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा न्यूमेरिकली बट इट्स मोर नेगेटिव, ठीक है, इस सेंस में इट्स लेस, ठीक है. ओके तो वो पार्ट लिख लेना ताकि दिमाग में रहे, इट्स मोर नेगेटिव. तो ये हुआ सरफेस एनर्जी का थ्योरी एंड ऑल, ठीक है. थ्योरी फॉर्मूला सब हो गए. वी कैन टेक अप प्रॉब्लम्स और वी कैन गो इनटू डिस्कस प्रॉब्लम्स लेते हैं, काफी हुआ, ठीक है. ओके तो जंप डायरेक्टली इनटू प्रॉब्लम्स. हाँ हाँ किसमें से जो একটু বেশি বড়, হ্যাঁ ঠিক আছে. क्या বেশি হ্যাঁ কি সব কথা বেশি বলে যাচ্ছে, বেশি শুনছো, বেশি पढ़ाবে, ठीक है, नो प्रॉब्लम. आज भी तो बोलते हैं बड़ा दिन. बड़ा दिन बोला है, पढ़ाई का दिन थोड़ी बोला है बड़ा. हाँ, if you're getting more hours, you should study more, right? नहीं 24 आवर्स ही है. कौन बोला बड़ा दिन ऐसे ही बोलते हैं? नहीं बोले. है नहीं बोले. ऐसे नहीं बोले. हाँ अच्छा मे बी ये तो नहीं, ठीक है छोड़ो, हो सकता है लॉजिक नहीं, वो लॉन्गेस्ट डे बोलते हैं ना कुछ ऐसा. 22 दिसंबर को है. अरे वही तो वो तो चला गया. शॉर्टेस्ट फिर सबसे छोटा होना चाहिए. हाँ, एक्चुअली काल হচ্ছে শর্টেস্ট দিন মানে 24 টা আজ থেকে हाँ. লং ওয়াক শুরু করে আজকে বলতে বছরের সেকেন্ড শর্টেস্ট দিন आज था अच्छा shortest मतलब है, बढ़ना शुरू करता है. আজ गुड, বাড়না শুরু করে अच्छा मैं 22 नाइस. सोच रही थी. আজ মানে সেকেন্ড শর্টেস্ট দিন ইন দ্য अच्छा एंटायर मतलब ईयर ইয়ার वी लर्न समथिंग न्यू एवरी डे. जुलाई थैंक यू. ওটা সবথেকে বড় কোন ডেট ভালো. এটা বলছি. फिर आज को बड़ा মার্চ যেটা থাকে একটা, না না ওটা জুলাই এর জন্য সেটা লংগেস্ট ডে. হ্যাঁ এই ডেটটা ভুলে গেছি, এরকম 22nd 24th 23rd 22nd এরকম করে থাকে। गुड ज्योग्राफी अच्छा, 23rd. नाइस. चलो अच्छी बात है.
क्या डिस्काउंट मिलेगा, 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। एक्स्ट्रा फिर वो डिस्काउंट कैसे होगा? अच्छा सुनो, प्रॉब्लम में ये लेते हैं, और भाग जाएंगे। कुछ भी। अच्छा, अ, था कि एक तो वो बेसिक प्रॉब्लम ये था सरफेस टेंशन पे, फोर्स को लेके बबल भी ले लिया था, वहां पे फोर्स देखे थे, फोर्स में और क्या एनर्जी देखते हैं। एक कॉमन प्रॉब्लम रहता है, लिखो ऐसे, a liquid drop of radius capital R, a liquid drop of radius capital R breaks into n droplets. A liquid drop of radius capital R breaks into n droplets, n equal droplets. A liquid drop of radius capital R breaks into n, small n, n equal droplets, full stop. Find the energy absorbed by the original drop find the energy absorbed by the original drop if surface tension is T. And final kinetic energy of droplets is 0. And final kinetic energy of droplets is 0. And final kinetic energy of droplets is 0. तो ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब तुम लोगों को तब क्या सोचना पड़ेगा, हमेशा जब भी तुम लिक्विड का कोई ड्रॉप, लिक्विड का कुछ भी देखोगे, तुमको दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा कि सर सरफेस के साथ एक एनर्जी रहता है, मतलब यू आर लर्निंग अबाउट अ न्यू काइंड ऑफ एनर्जी, इधर देन काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आप बहुत कुछ पढ़े। अब आप पढ़ रहे हो कि लिक्विड, कोई भी लिक्विड, उसका एक सरफेस है, मतलब सरफेस में एनर्जी है, ठीक है, ओके, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला हम लोग क्या देखे, टी इक्वल्स टू डी यू एस अपॉन डी ए, ठीक है, और जनरल फॉर्म में हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, ठीक है, यू एस इक्वल्स टू टी इंटू ए, इन अ जनरल फॉर्म। टी जनरली यूनिफॉर्म होगा, टी इज सेम एवरीवेयर फॉर अ गिवन लिक्विड सरफेस, हर जगह सेम, तो स्फीयर हो कुछ भी हम मान के चलेंगे, जनरली दिस इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, या सरफेस एनर्जी लोग सिंपली बोलते हैं, सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया, एक जनरल फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे, अब सिर्फ यहाँ पे नहीं, ये केमिस्ट्री में भी आप लोग देखे हो, सपोज कोई बड़ा बॉडी है, इसका कुछ एक सरफेस है, अच्छा इसको तोड़ोगे, इफ यू ब्रेक इट, इसका टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा ना, ठीक है, वो नहीं सरफेस एरिया, थोड़ा सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। यही रीजन होता है ना, बोलता है कि वो किसी चीज को अगर वो डिसॉल्व करवाना है, ठीक है, पानी में, तो यू एक्चुअली ब्रेक इट इनटू पीसेस, ठीक है, वो बचपन में बोलता है ना हम लोग कि कोई एक बड़ा आइस क्यूब, बड़ा वो चीनी का क्यूब ना लेके उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स को जल्दी डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई चीज को ब्रेक करने से फायदा क्या होता है, इसका टोटल एरिया इंक्रीज कर जाता है, ऐसे करके सोच सकते हो, ठीक है। जब वो पार्टिकल्स यहाँ पे थे तो अंदर का एरिया एक्सपोज नहीं था, अंदर में था, लेकिन तोड़ देने के बाद वो एरिया भी एक्सपोज हो जा रहा है ना। क्वेश्चन में यही बोला है कि अब वन लार्ज ड्रॉप ऑफ रेडियस आर, ठीक है, एंड इट ब्रेक्स इनटू सम एन ड्रॉपलेट्स, एन इक्वल ड्रॉपलेट्स, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब सेम साइज के, पता नहीं कैसे जनरेट हुआ ऐसा, ठीक है, प्रॉब्लम है भाई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फिजिक्स में, ठीक है, तो एन ड्रॉपलेट्स है। अब तुमको बोला है कि सर यहाँ पे तो टोटल एरिया एक्चुअली ज्यादा है, ठीक है, अब तुम लॉजिक लगाओ, अगर एरिया के साथ सरफेस एनर्जी रिलेट करते तो इस ड्रॉप का
ऑलरेडी कुछ एक सरफेस एनर्जी था यूएसआई, इन ड्रॉपलेट्स के पूरे सिस्टम का कुछ एक एनर्जी होगा यूएसएफ। टेंशन तो नहीं चेंज होने वाला बिकॉज टेंशन इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड, सेम लिक्विड, टेंशन सेम है, लेकिन एरिया तो टोटल चेंज किया है। तो यहाँ पे यूएसएफ विल ऑब्वियसली बी ग्रेटर देन यूएसआई। ये एनर्जी ग्रेटेस्ट सरफेस एनर्जी आया कहां से, ठीक है, कहां से आई? ये खुद ब खुद मतलब एक ड्रॉप है, सपोज ड्रॉपलेट में टूट गया, तो वेयर डिड इट कम फ्रॉम? तो जनरली बोलता है अब ये ना একটু কি বলবো, একটু আমি ডাইভার্ট করছি কিন্তু আমি জাস্ট এমনি ডিসকাস করছি। कोई ड्रॉपलेट में खुद ब खुद नहीं होता, देयर आर सम एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, कुछ ना कुछ हल्का सा प्रेशर फ्लक्चुएशन बोलो, तुम्हारे एक्सटर्नल फोर्स बोलो, हल्का सा हीट कहीं ना कहीं से कुछ इंबैलेंस होगा जिसके कारण एक ड्रॉपलेट में टूटता है, ठीक, कुछ ना कुछ होगा। तो मतलब एनर्जी के टर्म से बात करो तो एक ड्रॉप अगर ड्रॉपलेट में टूटना जाता है, वो उसको जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए फाइनली सरफेस एनर्जी कहां से मिलेगा? बाहर से कहीं से लेगा। इसलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय द ड्रॉप। कुछ एनर्जी इसने एब्सॉर्ब किया बिकॉज ऑफ बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच वो टूट गया। दैट एनर्जी मे बी इन द फॉर्म ऑफ हीट और मे बी इन फॉर्म सम एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, प्रेशर इंबैलेंस, कुछ एक होगा, ठीक है, जिस कारण टूट जाएगा, ठीक है। तो वही एक्सटर्नल कुछ एक एनर्जी आया, ठीक है, ये एनर्जी, तो वो एनर्जी का वैल्यू निकालना है। अच्छा, नॉर्मली যদি एक्सटर्नल एनर्जी আসে তুই আগে এমনি করে ভাবে এনার্জি কনজারভেশন ভাবে একটু, মানে नॉट जस्ट वो जो मैं अभी इनको बोल रहा था सुप्री को फील करने का बात करो। अरे एक सिस्टम में अगर एनर्जी इनपुट जाता है, ठीक है, तो बहुत सारे फॉर्म्स में डिवाइड कर सकता है ना। तो जो एनर्जी इनपुट गया है इट मे गो इनटू चेंज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, इट मे गो इनटू काइनेटिक एनर्जी एज वेल। इसलिए लास्ट मैंने स्टेटमेंट के लास्ट में बोला ना कि इन लोगों का काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये बोलना इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं बोलते प्रैक्टिकल लाइफ में जो कि क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में जब एक ड्रॉपलेट्स टूटेगा तो ऐसा तो नहीं कि ड्रॉपलेट्स टूटे रेस्ट पे रहेगा, दे may have some kinetic energy as well। तो तुमको क्या बोलना पड़ेगा, सर स्टार्टिंग का जो एनर्जी है वो जाके काइनेटिक एनर्जी में भी गया है, सरफेस एनर्जी में भी गया है, मे भी कुछ पार्ट हीट में भी चला जाए, who knows, उसके साथ साथ हीट प्रोडक्शन भी हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ एज्यूम नहीं कर रहे, वी आर एज्यूमिंग कि देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नो लॉसेस, नो नथिंग, एकदम आइडियल प्रोसेस है। तो हम लोग बोल लेंगे कि सर देयरफॉर एनर्जी एब्सॉर्ब्ड इक्वल्स टू del US final minus US initial। तो बस T इंटू एरिया, फाइनल एरिया क्या होगा जल्दी लिख देता है, N इंटू एक एक का तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। लेट्स से একটা ছোট ड्रॉपलेट है रेडियस হচ্ছে r, বুঝলি? और इनिशियल क्या था T इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। स्मॉल आर दावा नहीं तो ऑब्वियसली उसको निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा बुद्धि लगाएंगे हम लोग बोलेंगे सर एग्जैक्टली सर वॉल्यूम सेम है, बेसिक चीज, बहुत रूडिमेंटरी प्रॉब्लम, सर वॉल्यूम तो सेम है, मास थोड़ी बदल जा रहा है। अब स्फीयर का वॉल्यूम होपफुली ये सबको पता, 4/3 पाई आर क्यूब और ये n टाइम्स 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। तो r इक्वल्स टू स्मॉल आर n टू द पावर 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर लो आप अकॉर्डिंगली, सो क्या आया 4 पाई t n r स्क्वायर, सो n होली मदर ऑफ गॉड r n r स्क्वायर, तो r को लिखेंगे कैपिटल R बाई n टू द पावर 1/3, हाफ नहीं 1/3, तो r स्क्वायर बाई n टू द पावर 2/3 माइनस r স্কয়ার। এই কিছুই না অঙ্ক হচ্ছে কি চাপ নিছিস 4 পাই t r স্কয়ার খারাপ আসবে না आप कर लीजिए, हम लोग हाँ 1/3 नहीं ये कर पाऊंगा। अरे न्यूमेरिकल वैल्यूज असली हमारा चैप्टर, ठीक है, वेरिएबल्स में मैं एकदम उस्ताद हूँ, समझ रहे हो, वेरिएबल्स। मेडिकल वैल्यूज से एटलीस्ट কিছুটা কেটে যায়। अरे ये तुम लोग का पर्सपेक्टिव है ना, मतलब मैं इतने दिन से काम करते हैं ना, मैं मुझे एग्जाम नहीं देना पड़ता, समझ रहे हो ना, मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज আর না করে করে আমার ওই অভ্যেসটা नहीं है, ठीक है, मैं सिंपलीफाई করা दिया था सबसे ভালো আছে কি, সেদিনের ব্যালেন্সের অঙ্কটা अरे ठीक है, मतलब वो तो एक्सेप्शन होता है। गंदा गंदा वैल्यूज आया था, तो ठीक है, एनर्जी अब्सॉर्ब्ड तो 1/3 n 1/3 -1,
तो नॉर्मल टाइम से अच्छे वैल्यूज दिए रहेंगे, बोलेंगे सर 64 ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, 64 अरे 1/3 तो 4 आ जाएगा ना, 4 ना, ठीक है, तो 4 - 1 3 अच्छा आ जाता है जनरली, बोलो ভালো वैल्यू दिए रखो, डोंट वरी, दिस इज योर आंसर, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, ठीक है, मैंने मेंस तक में ऐसे प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है, इजी प्रॉब्लम्स की कैटेगरी में ये आता है। तो सरफेस एनर्जी से रिलेटेड ये बहुत फंडामेंटल एक आइडिया है। टाइम, चलो गुड, अरे चलो करो, अच्छा दिन नहीं है। हम पढ़ेंगे बोल रहे हैं। ये अच्छी लड़की है। अरे अच्छी लड़की नहीं, मेरी मम्मी थोड़ी लेने आएगी। चलो चलो देखते हैं, सरफेस एनर्जी पे ये कॉमन प्रॉब्लम था, लेना था बेसिक क्वेश्चन, होता है टू स्फेरिकल सोप बबल्स of radii r1 and r2, small r1 and small r2, two spherical soap bubbles of radii r1 and r2 r1 r2 in vacuum combine नहीं ये तो वो नहीं, इन वैक्यूम वाला काट दो, ठीक, वो काट दो, टू स्फेरिकल सोप बबल्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो काट दो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पी नॉट पकड़ लेंगे, ठीक है, combine such that the common surface has a radius capital R. The common surface has a radius capital R. Find capital R in terms of R1 and R2. Find capital R in terms of R1 and R2. मैं इसके लिए डायग्राम दिखा देता हूँ एक्चुअली, ठीक है, एक्चुअली प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंट था, प्रॉब्लम में आइसोथर्मल कंडीशंस लेके कुछ करना था, ठीक है, तो मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, नहीं तो फिर हमको थोड़ा उधर का थर्मोडायनामिक्स भी लगता हल्का फुल्का, ठीक है, ये बोला, तो ये कॉमन क्वेश्चन आता है, फॉलो करना, बोला कि लेट्स से यू हैव टू सोप बबल्स, एक छोटू एक बड़ू, ठीक है, या R1 या R2, वैक्यूम में नहीं, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर है, पी नॉट बाहर में, अंदर में डिफरेंट प्रेशर होगा ऑब्वियसली, सेम सोप बबल है, मतलब सेम सरफेस टेंशन, वो टी दिया नहीं हुआ है लेकिन दोनों सेम सोप बबल्स है। अब बोले दोनों कंबाइन करते हैं, कंबाइन मतलब ऐसे मिल नहीं आता है, कंबाइन इस तरह से, तुम लोगों ने कॉमनली ये चीज देखा होगा, हाँ, एक बबल के सरफेस पे इस तरह का कुछ, आउच, स्फीयर হচ্ছে না, कूल है, हाँ ठीक, डीम, अच्छा हाँ, डीम स्पाइडरमैन ऑमलेट सब बनाते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं कि एक्चुअली क्या होता है, सुन लो अभी खत्म नहीं हुआ, इसका सरफेस ये होना चाहिए था डॉटेड, और इसका ये वाला, ठीक है, लेकिन क्या होता है पता है, दिस इज व्हाट फाइनली हैपेंस, ठीक है, नहीं व्हाइट में ड्रॉ करते, फाइनली कुछ ऐसा हो जाएगा मे बी, ठीक है, ऐसा, मतलब द सरफेस विल हैव अ डिफरेंट कर्वेचर, ऐसे कर देते हैं,
तो बीच में जो सरफेस है ना उसका कर्वेचर डिफरेंट हो जाएगा। अच्छे से फॉलो करो, ये लाइक प्रॉब्लम के साथ लॉजिक भी समझ लेते हैं। अच्छा, दोनों सोप बबल में अंदर में दोनों का प्रेशर डिफरेंस होगा। हम लोगों ने लास्ट क्लास क्या पढ़ा था? द डिफरेंस इन प्रेशर, इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। एक्सेस प्रेशर इसी को बोलते हैं, इट इज इक्वल्स टू 40/R, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। ये एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव हुआ था फॉर अ सोप बबल, ठीक है। अच्छा, यहां से देखो, जिसका रेडियस बड़ा होगा, जैसे कि ये R2 अगर बड़ा हुआ तो एक्सेस प्रेशर एक्चुअली छोटा होगा, मतलब अंदर का प्रेशर विल बी लार्जर, ठीक है। मतलब अगर मैं इसके अंदर का प्रेशर को P2 बोलता हूं, इसको P1, ठीक है, ओके। तो अगर कंपेयर करते हैं, जिसका रेडियस बड़ा है उसके लिए डिफरेंस है, बाहर में दोनों के लिए बाहर में कौन है? P0 है, ठीक है। अच्छा, तो वैल्यूज लेके सोच ली इस तरह से, ठीक है। P0 का वैल्यू लेट्स से 10 है, इसका भी 10 है, ठीक है। 40/R यहाँ पे करेंगे तो 40/R फॉर दिस विल बी स्मॉलर, R इज ज्यादा, ठीक है, और 40/R1 इस यहाँ पे इट विल बी लार्जर, ठीक है। मतलब गैप ज्यादा है, गैप कम है। अच्छा, जहां पे गैप ज्यादा है मतलब वो वैल्यू एक्चुअली बहुत कम है, गैप ज्यादा है, ठीक है, P0 के कंपैरिजन में। मैंने एक केस में हमको ये मिलेगा, हमको बेसिकली यहीं से लिख देते ना, हमको क्या मिलेगा सर? P1 माइनस P0 विल बी एक्चुअली ग्रेटर देन P2 माइनस P0, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा? वो डिफरेंस, हाँ वो डिफरेंस, हाँ, तो P1 इज ग्रेटर देन P2, ठीक है ना। तो छोटा बबल वहां पे एक्चुअली अंदर का प्रेशर कंपेयर टू बाहर, ठीक है, वो ज्यादा है, ठीक है। कम, वो डिफरेंस कम है, आर छोटा, ये डिफरेंस, हाँ डिफरेंस ज्यादा है, मतलब ये वाला प्रेशर अंदर वाला इससे ग्रेटर है, ठीक है, क्लियर। तो जितना छोटा बबल उतना ज्यादा प्रेशर। अच्छा, तो मेरे दिमाग में ना बहुत कुछ आते रहता है ना साइड बाई साइड, तो मैं एक बार कोलेट करते रहता हूँ, ठीक है। नहीं नहीं, अच्छा रहता है, यू कैन लिंक। तो कंक्लूजन हुआ, छोटा बबल मतलब ज्यादा प्रेशर अंदर में, ठीक है, बड़ा बबल मतलब कम प्रेशर। इट्स सो काउंटर इंट्यूटिव, नॉर्मली कारण मना हवे कि छोटा बबल माने बेसी, ठीक है, उल्टा लगेगा लेकिन ऐसा है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा आता है, सुन लेना, बोलते हैं ना कि एक ट्यूब है, থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন, এটা একটা টিউব আছে, একটা এন্ডে একটা বড় বাবল আর একটা এন্ডে ছোট বাবল, ঠিক है, মানে ऐसा सिस्टम था एंड देन इट इज लाइक रिलीज्ड, ठीक है, ओके। तो मैंने किस बबल में क्या होगा, ठीक है, कौन सा बबल बड़ा होगा, कौन सा बबल छोटा होगा, ये सब पूछते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसा दिया रहता कि स्टार्टिंग में एक ट्यूब है, ट्यूब के दोनों एंड में दो बबल है, एक बबल लेकिन स्टार्टिंग में लार्ज रेडियस का, एक छोटा रेडियस है, ठीक है। तो নর্মালি ভাই বিনা সোচ के कोई बोलेगा कि सर सर ये दिख থেকে এইদিকে ফ্লো করবে, এটা ছোট হবে এটা বড় হবে, এমনি যদি কেউ না ভেবে বলে, वही वही एक नमूना होता ही है। लेकिन यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये जो आइडिया देखें यहाँ से, इस आइडिया से क्या पता चल रहा है, दोनों के एक्सटर्नली कौन है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो छोटा बबल है वहां का प्रेशर ज्यादा है, मतलब भीतरे एखाने प्रेशरটা বেশি, এখানে প্রেসারটা কম, মানে এয়ার উইল ফ্লো फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो एक्चुअली इधर फ्लो करेगा, इसका बड़ोटा आरो बड़ा হবে, छोटा आरो छोटा, क्या नहीं, वो एक्चुअली अदर इफेक्ट्स विल टेक ओवर धीरे धीरे। एक्चुअली जब ये बहुत बड़ा होने लगेगा, लेट्स से वो बर्स्ट नहीं करता, ये यहाँ पे सरफेस कभी फ्लैट होगा, फ्लैट होने के बाद अगर लेट्स से वो इधर ट्राई किया, इधर ये होने का, ऐसे कर्व करने का, फिर और भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, तो ऑसिलेशन हो सकते हैं, हमें बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन एज फार एज, हाँ बबल क्यों, बबल वाटर ड्रॉप सब में ऑसिलेशन होता है, बिकॉज ऑफ प्रेशर इम्बैलेंस। कोई भी ड्रॉप जब फॉर्म होता है, बबल फॉर्म होता है, नॉर्मली इतना स्टेबल नहीं रहता, वो ऑसिलेशन करते रहता है, क्योंकि अंदर एंड बाहर का प्रेशर इम्बैलेंस वो हमेशा चलते रहता है। अब पढ़ेंगे ऑसिलेशन में आएगा, ठीक है। अच्छा, मेन चीज अब यहाँ पे समझो ये बात, ठीक है, कि ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम रहता है कि इस प्रॉब्लम में होगा क्या, ट्यूब के साथ अगर दो बबल्स कनेक्टेड है, बड़ा बबल और बड़ा होगा, छोटा बबल और छोटा होगा, इट्स सो काउंटर इंट्यूटिव, ठीक है। इसलिए इस प्रॉब्लम के साथ मैंने ले लिया ये चीज, और ये ऐसे ही एड ऑन, ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री क्रिसमस केक। তাহলে তো বড় বড় তাড়াতাড়ি ফাটবে, ছোট বড় अरे फाटा, हाँ यदि हाँ यदि फटने वाला चीज आया ही तब तो फटेगा, ऑब्वियस बात, ठीक है। लेकिन वही हम बोले ना कि मैंने हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे भाई फट नहीं रहा, भाई एक तो जाएगा ही लागू इसलिए। तो जो मैं बोल रहा था, जब ये लोग कोएलेस करेंगे ना, या कंबाइन, कंबाइन मैंने ऐसे नहीं कि मिक्सचर हो गया, ये लोग चिपक गए, ठीक है, दो बबल्स आके अगर कभी ऐसे चिपकते तो देखो क्या हो रहा है, अंदर का प्रेशर यहाँ पे ऑलमोस्ट P1, यहाँ का
P2, ठीक है, होगा क्या, P1 is greater than P2 না, তো মাঝখানে সারফেসটা কিন্তু ফ্ল্যাট হয়ে যাবে না, মানে কারণ মনে হলো স্যার এই দুটো কম্বাইন করলে মাঝখানে সারফেসটা ফ্ল্যাট হবে না, রাদার সারফেসটা ইটস কার্ভ টুয়ার্ডস দিস ডাইরেকশন, মানে নর্মালি ये अच्छे से ध्यान देना, एक बार फॉलो कर, সারফেসটা এরকম থাকতো যদি ভিতরে P1 এন্ড বাইরে P0 হতো, जो कि यहाँ पे P1 है, यहाँ पे क्या है P0, তাহলে সারফেসে কার্ভেচার ওইটাই থেকে যেত, কিন্তু यहाँ पे अब क्या आ रहा है P2 इज ग्रेटर देन P0, राइट, हल्का सा ही सही लेकिन ग्रेटर तो है, तो उसके कारण ये सरफेस, दिस सरफेस कैन नॉट रिमेन लाइक दिस, वो थोड़ा पुश होके ऐसा हो जा रहा है, ठीक है, सरफेस का कर्वेचर चेंज हो जाता है, ठीक है, पहले सरफेस का कर्वेचर ऐसा था, मतलब इफ यू लुक एट द स्मॉल स्फीयर, लेकिन बिकॉज P2 बाहर से आ रहा है, P0 नहीं है, वो सरफेस अब थोड़ा सा ऐसा बेंड कर जाता है, ठीक है, ওকে, उसका कर्वेचर बदल जाता है। এখন কোশ্চেনে বলেছে কি যদি এই সারফেসটাকে, এই ইন্টারফেস ফেসটাকে যদি इफ आई थिंक ऑफ इट एज पार्ट ऑफ सम बिग स्फीयर इमेजिनरी, उसका भी तो कुछ एक रेडियस होगा, उस रेडियस को उन लोगों ने बुक में क्वेश्चन में लिखा है कैपिटल, कैपिटल एक जो लिखा है ना, अच्छा कॉमन सरफेसेस रेडियस, हाँ कॉमन सरफेस, तो ये कॉमन सरफेस है बीच वाला, उसका रेडियस है कैपिटल, तो कॉमन सरफेस का रेडियस मतलब क्या, यू इमेजिन कि दिस इज पार्ट ऑफ अ बिग स्फीयर, वो जो बिग स्फीयर होगा इमेजिनरी स्फीयर, उसका रेडियस है कैपिटल। तो स्फेरिकल मिरर में होता था ना, स्फेरिकल मिरर वो कॉनकेव कॉन्वेक्स याद है, इट्स पार्ट ऑफ अ बिग स्फीयर, वैसा तुमको एक पोर्शन दिख रहा है इंटरफेस, इट्स पार्ट ऑफ अ बिग स्फीयर, क्लियर है चीज, उसका रेडियस कैपिटल। अब पूछा ये रेडियस कितना, ये आर कितना इन टर्म्स ऑफ R1 एंड R2, ठीक है ना, हाँ कोई कुछ बोल रहा था, बोलो, रिकॉर्डिंग ही हो रहा, कोई नहीं इंडिविजुअल बबल्स के लिए अप्लाई करो एक्स एक्सप्रेशन, एंड सिंस द एक्स एक्सप्रेशन फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर एनी पोर्शन ऑफ अ स्फीयर, आई कैन अप्लाई इट फॉर द इंटरफेस एज वेल, ये इंटरफेस हम लोग, ठीक है, बस ध्यान देना कि इंटरफेस के अक्रॉस प्रेशर P1 P2 है एंड रेडियस डिफरेंट है, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, पहले दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्टिंग विल गेट दिस, इसको इक्वेट कर, तो कैपिटल आई इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल रेडियस इज दिस, मैथमेटिकली यू कैन नोटिस दिस थिंग एज वेल, अगर दोनों बबल्स स्टार्टिंग में सेम रेडियस के ही रहते तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में R2 माइनस R1 क्या हो जाता, जीरो, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इन्फिनिटली ह्यूज, मतलब अनडिफाइंड सॉर्ट ऑफ, ठीक है, तो R इन्फिनिटली ह्यूज मतलब फ्लैट सरफेस बन जाता है, पढ़ो ना प्लेन मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इन्फिनिटी, तो बीच के जो इंटरफेस होता है उसके इसमें फ्लैट होता, ठीक है, और लॉजिकली भी होना चाहिए दोनों साइड में प्रेशर सेम, तो कोई कर्वेचर नहीं आया। अब आगे बढ़ते हैं, तो there is this topic regarding capillary and that is again related to meniscus formation, तो पहले वो meniscus formation study करते हैं और इससे रिलेटेड होगा हमारा the last topic capillary effect। तो यहाँ पे थ्योरी पहले इसलिए ये ले रहा है कि इजी चीज है, ठीक है, अच्छा वही बता रहा है क्या है, क्या अपर मेनिस्कस लोअर मेनिस्कस, ठीक है, वो टाइट्रेशन में तो देखे ही होंगे, तो जो भी है अब वही, तो अब मेन चीज है थ्योरी है, आपको थ्योरेटिकली चीज बुक में बहुत मिल जाएगा, बस यहाँ पे लॉजिकली समझो, ठीक है, बोलते हैं कि सर वही लेते हैं, टेस्टी भी लेते हैं, अरे একটু বোঝানোর জন্য একটু মোটা টেস্টি হয়, टेस्टी है, ये पानी है, ठीक है, अब लोग बोलते हैं कि सर ये जो कोना वाला रीजन है ना, कॉर्नर रीजन, इस पे थोड़ा फोकस कीजिए, ठीक है, ये हमारा पानी, हाँ वाटर, सबके लिए बिहेवियर डिफरेंट होता है, तो वाटर के लिए फोकस करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि सर फ्लूइड स्टैटिक्स, ठीक है, उसका कंडीशन क्या था यार, एनीबॉडी, ओपन क्वेश्चन, हाँ फ्लूइड स्टैटिक्स का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंडीशन था कि एनी फ्लूइड कैन बी एट रेस्ट, जिन्हें नहीं पता रिकॉल करो, जानो, एनी फ्लूइड विल बी एट रेस्ट अगर नेट फोर्स जीरो है, ये तो पहला था, बेसिक मैकेनिक्स से पढ़ रहा है, ठीक है, नेट फोर्स जीरो, सेकंड फ्लूइड का जो भी सरफेस है एनी फोर्स मस्ट बी नॉर्मल टू इट,
याद करने से पढ़ाया था, कोई फोर्स अगर सरफेस के टेंजेंशियली काम किया तो लिक्विड विल स्टार्ट फ्लोइंग, लिक्विड फ्लो करेगा मतलब डायनेमिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब क्या होता है, कॉर्नर वाले रीजन में ऐसा दिख रहा है, कॉर्नर में कुछ मॉलिक्यूल्स लो, ठीक है, कॉर्नर में यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स लो, ये मॉलिक्यूल है, लेट्स ऑब्वियसली इट्स हाईली एग्जैगरेटेड पिक्चर, मैं सर ऐसा होता नहीं है सर, इसके आसपास कुछ नेबरिंग मॉलिक्यूल्स है इसके, ठीक है। अच्छा कीप इन माइंड दिस एंटायर डायग्राम इज 3D, हम 2D में समझ रहे हैं बस, तो हमको लग रहा है कि 90 डिग्री पे बस नेबरिंग मॉलिक्यूल्स है, सिमिलर मॉलिक्यूल्स, एंड जो ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, लाइक ओवर 180 डिग्री सॉर्ट ऑफ, ये सराउंडेड ऑन वन साइड कंप्लीट बाय द सॉलिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ठीक, ये सॉलिड लिक्विड मॉलिक्यूल्स। अब जो अभी थोड़ी देर पहले ड्रॉ कर रहे थे हम लोग फोर्सेस, उसी को डिटेल्स में ड्रॉ करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि सर व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस मॉलिक्यूल, तो बोलते हैं कि सर ये जो सॉलिड वॉल है, सॉलिड वॉल से कॉन्टैक्ट फोर्सेस बहुत सारे होंगे, ग्रीन कलर का स्मॉल स्मॉल दिखाने का ट्राई करो, तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस को हम लोग नाम देते हैं एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स इज बेसिकली द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स, ये सब बुक में आपको डेफिनेशन मिलेगा, इस नाम रहता है बस एडहेसिव फोर्स, जैसे कलेक्टिव नेम, कॉमन नाम, ठीक है, ठीक है। फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स, जैसे यहाँ पे सॉलिड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो उनके बीच के जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। अच्छा तुम सोचो, वेक्टोरियली सोचो, इन सबका समेशन करके जितने ग्रीन वेक्टर्स है, दिख रहा है ना आपको, ग्रीन वाले पतले पतले, इनका वेक्टर समेशन करके किधर मिलने वाला है तुमको, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल, राइट, इधर में जो फोर्सेस कैसे कैसे हैं, ऐसे ऐसे थे ना, ठीक है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट विल कैंसिल, सर्वाइव कौन करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो भाई सिमेट्री बोलो, भाई वेक्टर कंपोनेंट्स बोलो, तो नेट एडहेसिव फोर्स FA लिखता हूं, इट विल बी हॉरिजॉन्टल इन डायरेक्शन ऑन दिस कॉर्नर वाटर मॉलिक्यूल, एंड वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण कोहेसिव फोर्स that will be distributed over an angle of 90 degree, right, ये कोहेसिव, तो इन लोगों का रिजल्टेंट किस एंगल पे होगा, 45 डिग्री पे, मतलब सिमेट्री लगाओ, these forces they are distributed over 90 डिग्री, तो भाई सिमेट्री ऐड करके आपको 45 डिग्री पे मिलेगा, समझ में आ रहा है, ये हो गया नेट कोहेसिव फोर्स। अरे ये कैसे बोल रहे हैं, अरे बेसिक वेक्टर्स में पढ़े थे ना, দুটো ইকুয়াল ভেক্টর কে ऐड করলে রেজাল্টেন্টটা বাইসেক্ট করবে না, ঠিক আছে, তো এমনি করে ভাবে এখানে অনেকগুলো পেয়ার পাবি তো ইকুয়াল পেয়ার্স 90 डिग्री पे, अगर इफ यू हैव मेनी सच पेयर्स, सब पेयर को ऐड करके आपको बीच का मिडिल बाइसेक्टर ही ना मिलेगा हर बार, बात समझ में आ रही है, तो उन लोगों को मिल गया ऑलमोस्ट 45 डिग्री पे आएगा, तो मतलब नेट एडहेसिव फोर्स इज हॉरिजॉन्टल, नेट कोहेसिव फोर्स इज एट एन एंगल विद इन द लिक्विड, ठीक, ओके। अब वाटर के लिए देखा जाता है, अब आता है लिक्विड का प्रॉपर्टी, फॉर वाटर इट्स सीइंग दैट एडहेसिव फोर्स इज फार ग्रेटर देन द कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है। हम यहाँ पे मरकरी का भी लिख देते हैं, मरकरी इज अ कॉमन एग्जांपल, बुकिश एग्जांपल जो कॉमनली कॉइन किया जाता है कि सर एडहेसिव फोर्स इज लेस देन कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है, एडहेसिव कम होता है, ठीक है, ओके। तो ये सब लेकिन क्या है, एटॉमिक लेवल, दीज आर ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो लोग बोलते हैं कि सर वो कॉर्नर मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल्स पे जो नेट कांटेक्ट फोर्स होगा फ्रॉम ऑल द साइड्स, ध्यान दीजिएगा भाई, आई नीड वन मोर डायग्राम, चल इसके नीचे, हाँ मैं साइड में कर रहा हूं, तुम लोग इसके नीचे पे ड्रॉ करना, आई नो इट लुक्स मेसी बट किया पड़ जाए, मेसी रोनाल्डो जो भी, ओके। ये जो कॉर्नर वाटर मॉलिक्यूल है उसको नेट फोर्स किधर होगा, अब ये मेन पार्ट आता है, FA, ठीक है। तो तुम लोगों ने बोला ये जो डायग्राम कर रहा हूं इसके नीचे करना, ठीक है, उसके साइड में एक वेक्टर डायग्राम कर सकते हो, ठीक है। FA इज लार्जर, FC इज स्मॉलर, 45 पे क्या लेकिन स्मॉलर है, ठीक है। अगर वेक्टोरियली ऐड करो द नेट फोर्स विल डेफिनेटली बी आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड द लिक्विड, ये हो गया नेट फोर्स। तो एक बार वेक्टर डायग्राम करके खुद को कन्विंस करवा लेना कि हाँ सर अगर एडहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा हुआ नेट फोर्स बाहर की तरफ रहेगा।
तो दिस लिक्विड मॉलिक्यूल या यहाँ पे जो कॉर्नर मॉलिक्यूल्स है दे एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स आउटवर्ड, ठीक है, एक नेट फोर्स बाहर मिलता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि सर अगर नेट फोर्स बाहर की तरफ है एट एन एंगल इट विल हैव अ टेंजेंशियल कंपोनेंट, ठीक है, टेंजेंशियल कंपोनेंट के कारण दिस लिक्विड विल स्टार्ट फ्लोइंग, द लिक्विड कैन नॉट बी एट रेस्ट। तो ये लॉजिक देते हैं कि सर लिक्विड अगर ऐसा रहने का ट्राई किया ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ दीज फोर्सेस, अगर नेट फोर्स बाहर की तरफ आया उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा एंड लिक्विड में पहले दिन से बोला गया लिक्विड टेंजेंशियल फोर्सेस को सस्टेन नहीं कर पाता। लिक्विड का डेफिनेशन था फ्लूइड कैन नॉट सस्टेन शेयर फोर्सेस, शेयर फोर्स है वो खुद को रोक नहीं पाएगा, वो बहाव में बह जाएगा, ठीक है। तो शेयर टेंजेंशियल फोर्स है विल स्टार्ट फ्लोइंग, और फ्लो करके जाएगा कहां, छेद करके निकलेगा तो नहीं, इट स्टार्ट क्लाइंबिंग द सरफेस, छेद के तो निकल तो नहीं सकता ना, ठीक है। तो क्या करेगा, इट स्टार्ट क्लाइंबिंग, दिस विल लीड टू द सरफेस बिकमिंग लाइक दिस, ठीक है। जब फाइनली यदि एमनी हो जाए, फाइनली अगर ऐसा हो पाए, अब देखो क्या हो पाएगा, टेंजेंट एंड दिस अब तो 90 डिग्री पे हो पाएगा ना, ठीक है। हमको क्या चाहिए, फॉर ए लिक्विड इन इक्विलिब्रियम फोर्स मस्ट ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द लोकल सरफेस, तो हल्का सा क्लाइंब कर जाएगा ऑन द वॉल्स, इससे फायदा है कि दिस फोर्स, दिस नेट फोर्स विल बिकम परपेंडिकुलर टू द लोकल सरफेस, तो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। सो ये फ्लो करने का रीजन ये, ठीक है, वो हल्का सा वॉल पे क्लाइंब क्यों कर जाता है ऑन द साइड्स, क्या होच्छे सब जगह होच्छे, अब थोड़ा जूम करिए हम दिखा देंगे तुमको, देखो देखो हर जगह होता है, ठीक है। तो अंडरस्टैंड कि यहाँ पे वो टेंजेंशियल फोर्स और नेट फोर्स बाहर होना कितना इंपॉर्टेंट है, दोस आइडियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। तो एफ टी लिख ही देते हैं, एफ टी कॉजेस लिक्विड टू फ्लो एंड क्लाइंब सॉलिड वॉल, ठीक है। और ये कब तक करेगा, जब तक वो परपेंडिकुलर फिर से ना हो, ठीक है। तो कंटेनर के बाहर से जब तुम ताक झांक करोगे तुमको दो बाउंड्री दिखेगा सॉर्ट, एक ऊपर का बाउंड्री मैंने कनेक्टेड और एक नीचे का बाउंड्री, तो तुमको एक थिकनेस दिखेगा, ऑब्वियसली कितना राइज करेगा वो डिपेंड करता है लिक्विड एज वेल एज सॉलिड दोनों के ऊपर, ठीक है। तो बहुत जगह हो सकता है ज्यादा राइज ना करे, बहुत जगह कम राइज करे, ठीक है। जैसे बोलते हैं वाइन में, ठीक है, ओके, ग्लास में बहुत ज्यादा राइज करता है, ठीक है, मतलब वाइन जो होता है उसका सरफेस टेंशन वैल्यूज ऐसे ही रहते हैं ग्लास के साथ कि वाइन ग्लास में रखो वो लेकिन बहुत ज्यादा राइज करेगा, ठीक है, ज्यादा क्लाइंब करता है। अब ऐसा नहीं कि लिया और बेटा क्लाइंब करके ऊपर से निकल के फाउंटेन बन गया, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, बोलते हैं। फिर उस सरफेस में जो कोना का जो मॉलिक्यूल होगा उसमें से डाउनवर्ड ही फोर्स क्या है, क्या? फोर्स, नहीं नहीं, वो जो नया सरफेस बना वहां पे सिर्फ फोर्सेस एडिसिव कोहेसिव तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ही है कि वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, बैलेंस्ड, हर जगह लोकली परपेंडिकुलर, मतलब वो स्टेट जब तक नहीं होता है तब तक वो क्लाइंब करेगा या खुद का एडजस्ट करेगा, रीअरेंज करेगा, ठीक, ओके। ये डायग्राम हुआ सबका। अल्टीमेटली लोग बोलते हैं कि सर वो जो भी कंटेनर है वहां पे लिक्विड का सरफेस लुक्स लाइक दिस, फाइनली ये बहुत जूम्ड इन पिक्चर, ठीक है। जहां पे कांटेक्ट है यू विल टेक अ टेंजेंट, ठीक है, टू द कांटेक्ट सरफेस विद इन द लिक्विड, लिक्विड के अंदर कांटेक्ट अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड द कांटेक्ट एंगल या एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक। बहुत सारे पेयर ऑफ सरफेसेस के लिए, मतलब लिक्विड सॉलिड सरफेस के लिए देखा जाता है कि दिस इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इट्स अ लाइक कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सरफेसेस, कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, पेयर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड पेयर के लिए दिस एंगल इज जनरली कांस्टेंट, जैसे कि बोला जाता है कि वाटर के साथ
इस सरफेस का कांटेक्ट एंगल जनरली इतना रहता है, वाटर के साथ इस सरफेस का कांटेक्ट एंगल जनरली इतना रहता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ये जनरली आपको दिया रहता है। तो बहुत बार प्रॉब्लम्स में हाँ ये एंगल ऑफ कांटेक्ट कांस्टेंट होता है। हाँ फॉर गिवन लाइक पेयर, ठीक है, फॉर गिवन पेयर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो मर्करी के लिए डिफरेंट होगा, ऑयल के लिए डिफरेंट होगा, केरोसिन के लिए डिफरेंट होगा, लेकिन फॉर अ गिवन लिक्विड एंड सॉलिड कांस्टेंट रहता है। तो प्रॉब्लम्स में बहुत जगह ये थीटा के टर्म्स में प्रॉब्लम्स करने को बोलते हैं, इसके टर्म्स में बात आता है, ठीक है। एंड हाँ फाइनली तब तुम वो दिखा सकते हो कि सब तुम्हारा जो नेट फोर्स था उस कोने में ऑलमोस्ट इसके परपेंडिकुलर रहता, ताकि इक्विलिब्रियम है, ठीक है, ओके। मतलब वो फ्लो करने का ट्राई नहीं कर, वो चेंज कर चुका, क्लियर है बात, ठीक है। तो इससे आप बेसिक मैंने इससे क्या होता है, नेट फोर्स का भी एंगल निकाल सकते हो ना ज्योमेट्री लगा के, ठीक है। मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हमसे आए थे अकॉर्डिंगली आप बहुत कुछ कर सकते हो। एंड बाहर से तब तुमको क्या दिखेगा, जब तुम ट्यूब ले रहे हो या जो भी वो अपना बॉटल ले रहे हो, तुमको बाहर से क्या दिखेगा, ऊपर में जहाँ पे कांटेक्ट है ना, ये ऊपर में, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे कांटेक्ट ये हुआ है उसके लिए तुमको एक बाउंड्री दिखेगा, सी की एक बाउंड्री है, ठीक है। और फिर ये नीचे में, नीचे के कारण तुमको बाबा ऐसा ही कुछ दिखता है ऐसा, ओके। तो लोग वही बोलते हैं कि सर ये अपर मिनिस्कस है, ये लोअर मिनिस्कस, ठीक है, ओके। अपर मिनिस्कस, लोअर मिनिस्कस। तो बॉटल हो कुछ भी हो उसमें चेक कर लेना, ये दिखता तो हल्का सा दिखेगा जो, अरे इधर से ही मुझे दिख रहा है, देख तो 3D में भी देखेगा ना तो समझ में आएगा। बोलते की करे तुम साइड से देखो, एकदम साइड से नहीं देखना, थोड़ा और ऐसे से देखो। लिक्विड सरफेस बॉटल ভিতরে এমনি করে থাকবে, ऐसा ये मैंने इधर का कर्वेचर तुमको समझ में आएगा बिकॉज ऑफ लाइट, तो मैंने मुझे इधर से ही दिख रहा है, वो साइड में थोड़ा ग्लो करेगा, देखना थोड़ा, तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जस्ट वो उधर कर्व्ड है, और लाइट मैंने लाइट के कारण समझ में आ रहा है हमको, नहीं तो नहीं समझ में आता। वही तो, अब तुम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अरे भाई मेरे से ज़्यादा बाबा ढेव হয়ে গেল बाबा, थेटा वे भी तैयारी हो गया। अब ये जो थ्योरी पढ़ लिए, ठीक है, इस पे ज्यादा कुछ नहीं रहता, अब इसका एप्लीकेशन रहता है, तो इसका एप्लीकेशन होता है कैपिलरी इफेक्ट, ठीक है। तो वही एंड गेम।